हालेलुया। आओ प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सब आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए प्रभु। हम आपका महिमा करते हैं प्रभु, आपका आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा करता है। दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह का नाम से, आपका पवित्र लहू से यीशु मसीह का चरणों में आते हैं प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का सब धन्यवाद करें, परमेश्वर ने हमको यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा। परमेश्वर हमेशा संभाल के रखता है परमेश्वर, हम धन्यवाद करेंगे। कोई भी चूको मत, अंत तक प्रार्थना में बने रहना है, ठीक है। बीच बीच में वापस कोई छोड़ के मत जाओ। तुम आते हो, झलक आते हो, फिर जाते हो, ऐसा मत करो। पूरी तरह से मीटिंग अटेंड करने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं, आपका स्तुति करते हैं प्रभु, आपका महिमा करते हैं प्रभु, आपका नाम को ऊंचा करता है प्रभु। यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करेंगे। जितना हम परमेश्वर का नाम को, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करोगे, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको महिमा में प्रभु बढ़ाएगा। सब आंखों को बंद करें, इधर उधर मत देखें, मुंह खोले और प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग धन्यवाद करो। परमेश्वर ने हमको बचाया है, परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है। हम आपका प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महान परमेश्वर का। यदि तुम प्रभु के पास आराधना स्तुति में परमेश्वर के साथ में आते हो, मुंह नहीं खोल देते हो, तो शैतान हंसता है तुम्हारे से, बहुत खुश होता है, शैतान बहुत खुश होता है। हालेलुया। सिर्फ आते हो जाते हो, मुंह गंगा करके बैठती हो, तो शैतान तुम्हारे से हंसता है, वो हा ऐसा बोलता है। शैतान चाहता है तुम्हें मुंह ही मत खोलो, तुम प्रार्थना मत करो, ये चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु को बोलो, प्रभु तू महान है। अगर प्रभु तू मेरा जीवन नहीं होता तो मैं कौन सा समस्या में रहता था, बीमारी में रहता था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को बोलो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने संभाल के रखा है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं, इससे प्रभु ने हमको संभाल के रखा है। दुख में सुख में परमेश्वर संभाल के रखा। प्रभु कहता है क्षण क्षण में मैं उसको बचाते रहूँगा, उसका रक्षा करते रहूँगा, ताकि कोई भी बीमारी, दुष्ट, शैतान शक्ति कोई भी उसको छू नहीं पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, आपको महिमा देता है पिता परमेश्वर, आपका आराधना स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते, आपको महिमा देता है, आपको सारे आदर महिमा देता है। आज शाम के लिए जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आए पिता परमेश्वर, सबको आप आशीष करना, आपका पवित्र हाथ एक एक बच्चे को रखना यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। यदि आप निरंतर परमेश्वर में बने रहते हो, निरंतर, कभी कभी नहीं, निरंतर प्रभु के साथ बने रहते हो, तो परमेश्वर आपका जीवन आपको संभाल कर रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जी। बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, सर्दी से, खांसी से, हर चीज़ से, छोटे छोटे चीज़ से भी प्रभु संभाल के रहेगा, और बड़े बड़े समस्या से भी परमेश्वर संभाल के रहेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास अभी बने रहते हो, हालेलुया, अभी परमेश्वर के पास बने रहते हो, तो तुम्हारे बच्चे लोग आशीष पाएंगे, तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। तुम जब ये प्रार्थना करोगे, तुम्हारा बच्चे लोग देखेंगे, अभी से छोटे से देखेंगे तो सीखेंगे। माँ बाप जो भी करता है, जो सीखता है बच्चे लोग, हालेलुया, तो बच्चे लोग सुरक्षित होते हैं, आशीष होते हैं। तुम्हारा घर बार पूरा बदल जाएगा, चिंता मत करो तुम। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपका परिवार को छुटकारा देगा। माइक बंद करो, परवेज माइक बंद करो, वीडियो चालू करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मोबाइल थोड़ा साइड में रखे, पूरा फैमिली देखो, तुम दिखाई दे रहे, सब लोग एक नीचे रखो, मोबाइल नीचे रखे, तो पूरा बच्चे लोग वहाँ पे वीडियो में आ जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु। चलो सब लोग हाथ रखो और बोलो प्रभु यीशु। चलो सीमा, हाथ रखो, बच्चे का सर पे हाथ रख, बोलो प्रभु यीशु। एक हाथ बच्चे का सर पे रख, एक हाथ तुम्हारा ऊपर रखो, सर पे रखो,
बोलो प्रभु यीशु, बोलो सब, बोलो प्रभु यीशु। सब आप नमः सर पे हाथ रखो, चलो बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को क्षमा करो, मेरा बुराई को क्षमा करो, मुझे धो के शुद्ध करो, मुझे धो के पवित्र करो, मुझे साफ करो। आपका पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आपने मुझे धो के शुद्ध किया है, मुझे पवित्र किया है। यीशु का नाम से आमीन आमीन। छोड़ सीमा छोड़, बच्चा देख पढ़ कर। हालेलुया, चलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, हम जीवन में जीत हासिल कभी कर सकता है, विक्टोरी लाइफ, जयवंत जीवन कभी जीत सकता है जब हम प्रभु के पास बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर के पास बने रहते हैं तभी आप जीत सकते हो, हालेलुया। प्रभु से अलग हो के हम कुछ भी कर नहीं सकते, हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि मेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च में जाने का जरूरत नहीं है, मुझे जूम मीटिंग में आने का जरूरत नहीं है, मैं सुबह शाम प्रार्थना करने मेरा कोई ज़रूरत नहीं, बाइबल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फास्टिंग उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ऐसा लोग सोचता है तो हालेलुया, तो क्या होता है मालूम है? परमेश्वर को हम कहता है, प्रभु तू मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया। बिना प्रार्थना के भी तेरे पास नहीं रह के भी मैं अपना भविष्य को बना सकता हूँ, मैं सुरक्षा हो सकता हूँ, मैं आशीष हो सकता हूँ, हालेलुया। ऐसा होता है, इसीलिए प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के पास सुबह शाम बैठने वाले, वही परमेश्वर के असली बच्चे लोग हैं, वही परमेश्वर का प्रेमी बच्चे लोग हैं, वही परमेश्वर का लाडला लाडली बच्चे लोग हैं, हालेलुया। आपको प्रभु के पास बने रहने, प्रभु आपको शांति देता है। हमारा दिमाग में बहुत सारे चीज खेलता है, हमारे मन में अशांति है, हालेलुया, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, लोगों का बुरी बर्ताव है, लोग गाली मारता है, बुराई करता है, खराब चीज बोलता है, तो हमारा दिल रोता है। जब हम परमेश्वर के पास आता है, प्रार्थना में बैठता है, आपको अंदर से चंगाई मिलता है, हालेलुया। बाहर का जिस तरह बाहर का चंगाई जब हम इंजेक्शन लगाता है, दवाई खाता है, तो पाउडर लगाता है, कुछ भी क्रीम लगाता है, हालेलुया, तो बाहर हम चंगाई मिलता है, तो बाहर का दर्द को तो ये चीज़ से सही होता है, तो अंदर का जो दर्द है, हमारा पीड़ा है, दुख है, वो परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में रहने से आपको अंदर का चंगाई मिलता है, हालेलुया। भजन संहिता 16:11, साम 16:11, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूर है। क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन है, आनंद है, भरपूर है, चंगाई है, शांति है, हालेलुया, हर चीज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ रहा है, विश्वास करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, मेरे पास आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ रहा है। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई शैतान नहीं है, स्वर्ग में कोई पीड़ा नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के पास आने के बाद छोटा मोटा दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है, वो चला जाता है, हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्या क्यों आता है? ताकि हमको परमेश्वर मजबूत बनाए,
ताकतदार बनाए। छोटे छोटे चीज़ में यदि हम विश्वासियों के हो जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ में हम लोग कुछ सह लेंगे, छोटे छोटे चीज़ को हम देखेंगे, उसको फोर्स करेंगे, हालेलुया, उसे पार हो जाएंगे हम लोग, उसका सामना करेंगे, छोटा छोटा समस्या का सामना करेंगे, तो बड़े बड़े चीज़ को भी आप सामना कर सकते हो। हालेलुया। जितना जितना जीवन में दुख तकलीफ समस्या आता है, उतना उतना परमेश्वर, जितना आप प्रभु के पास जाते हो, जीवन में दुख तकलीफ निराश आया बोल के आपको निराश होना नहीं है, प्रार्थना छोड़ना नहीं है, उपवास छोड़ना नहीं है, चर्च में जाना छोड़ना नहीं है, जिम में जाना छोड़ना नहीं, आना छोड़ना नहीं है, फास्टिंग करना छोड़ना नहीं, बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं। ये टाइम में तो और आपको और आगे जाना पड़ता है, और आगे आगे जाना पड़ता है। हालेलुया, तभी आप जीत सकते हो। यही समय रहता है हमारे बढ़ने का। ये कभी मत सोचो कि परमेश्वर मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा करने के बाद मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं आप 10 मास बैठी दूंगा, मैं हालेलुया प्रभु को प्रेम करूंगा। ऐसा जो लोग बोल रहा है, पहला सुख बिना प्रभु में जाने से पहले, बिना परमेश्वर में रह के जो सुख को ढूंढा है, ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं, मूर्ख। हालेलुया। बहुत लोग बोलता है परमेश्वर हमारा सब कुछ अच्छा करने के बाद हम प्रभु के पास आएंगे। ऐसा नहीं है। दुख में भी, सुख में भी, तकलीफ के टाइम में भी, समस्या के टाइम में भी प्रभु के पास बने रहना। परमेश्वर धर्मी लोगों को कभी भूखा मरना देता नहीं है। आपको परमेश्वर कभी भूखा नहीं रहेगा। हो सकता है कभी कभी आपके पास बहुत सारी चीज कमी घटी होते हैं हमारे पास, लेकिन परमेश्वर कभी भूखा नहीं रखता है। परमेश्वर हालेलुया। चाहे अकल आना दो, चाहे लॉकडाउन होने दो, कुछ भी होना दो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चे लोग को खिलाना चाहता है। परमेश्वर खिला सकता है। परमेश्वर सारा संसार आने वाला समय में भूखमरी से मरेंगे, मर के चला जाएगा। हालेलुया। सारे संसार भूखमरी से, खाना नहीं मिला तो मर के चला जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 10 देखेंगे, 10 प्रोवर्ब्स 10। हालेलुया। नीति वचन 10 का, हालेलुया, नीति वचन 10 का 3। नीति वचन 10 का 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 3। धर्मी को यहोवा भूखों मरना नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होना नहीं देता। हाले दुष्ट लोग मर के चला जाएंगे। जो लोग बोलता है प्रभु नहीं, हमको किसी का जरूरत नहीं है, हमारे पास सब गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे, दाने दौलत है, बैंक बैलेंस है, ऐसा बोलने वाले घमंडी लोग अंत के टाइम में, हालेलुया, वो लोग का पैसा सब सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के जो बच्चे लोग हैं, आपको मालूम है अंत के टाइम में ना, वो लोग का पैसा आपको मिलेगा, मालूम है। हालेलुया। जितना भी लोग बड़े बड़े लोग हैं ना, पैसा वो लोग खा नहीं पाएंगे, लेकिन हमको परमेश्वर वो लोग का पैसा हमको आपको देगा। परमेश्वर ऐसा करेगा अंत के टाइम में। हालेलुया। वो लोग खा पानी नहीं पाएंगे। दुष्ट का पैसा, जितना भी जो लोगों का जो पैसा बाहर जो वो लोग के पास जो पैसा रहता है, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको दे देगा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा करेगा परमेश्वर। धर्मी को भूखा कभी मरना देता नहीं है। आपको जानता है परमेश्वर हमारा जीवन कितना दुख तकलीफ समस्या सब जानता है। इसे पार होना है। जीवन बदलने के लिए समय लगता है, हर चीज का समय लगता है। गड़बड़ मत करो, प्रभु के साथ बने रहो, फास्ट, हालेलुया, ज्यादा घबराओ मत। परमेश्वर अपना सही टाइम में, परमेश्वर राइट टाइम में परमेश्वर काम करेगा। हमारा परमेश्वर राइट टाइम में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इधर देखो, स्कूल में कितना 1 साल के बाद बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं, 1 साल के बाद क्या होता है?
रिजल्ट आता है, एग्जाम होता है, 1 साल के बाद वो लोग का रिजल्ट आता है, उसी तरह तो वो लोग को मार्कशीट मिलता है। तो उसी तरह परमेश्वर में भी तो हम कितना टाइम प्रभु को समय दे रहे हैं, ये महीने में कितना काम किया, कितना दिन चर्च में गया, कितना टाइम प्रार्थना किया, कितना 10 मास भेटी बीज बोया, कितना लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, कितना लोगों को आंसू बहा के प्रार्थना किया। हालेलुया। सारी चीज का हिसाब करके तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर हालेलुया। याद रखो, यदि आप आशीष होना चाहते हो, आपने लिए मांगना छोड़ो, बंद करो। अभी हम परमेश्वर के पास आने के बाद हम प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, प्रभु ऑलरेडी देगा। परमेश्वर ऑलरेडी, वो मांगने से पहले जानता है। परमेश्वर मांगने से पहले ही जानता है हमारा क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर मांगने से पहले ही जानता है परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ प्रभु को मालूम है। लोगों के लिए उन्नति का कारण बनो। लोगों, मैंने कभी भी जीवन में कभी भी मेरे लिए कुछ मांगे ही नहीं मैंने। हालेलुया। क्यों मांगने का हमारे लिए? प्रभु जानता है, सब कुछ जानता है। हमको बनाया परमेश्वर क्यों? याद रखो, एक बात लिख के रखो, ये धरती में अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे ना, परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं होगा यहाँ पे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। परमेश्वर ने ये पूरा धरती हिलाने के लिए, चेकिंग करने के लिए, स्वर्ग का हिलाने के लिए। यदि आप चाहते हो स्वर्ग का हिले, हालेलुया, तो धरती में परमेश्वर के बच्चे लोग खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। अभी लड़ाई झगड़ा बुराई करने वाला समय चला गया, ज्यादा सोने का समय चला गया, अलसीपन होने का समय चला गया, रात भर 12-1 बजे तक मोबाइल खिला के बैठने का समय चला गया। सही टाइम में सोना, सही टाइम में उठना। परमेश्वर स्वर्ग से, हेवन से प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। अभी जो आने वाला महिमा बहुत बड़ा है। हालेलुया। आने वाला जो ग्लोरी बहुत बड़ा है, तो परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से कौन ये ग्लोरी लेने का लायक क्या है। जितना जितना आप पवित्रताई में चलोगे, तो उतना उतना परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर अभी थोड़ा दिन में अपना महिमा को छोड़ेगा, ग्लोरी को छोड़ेगा, पावर को छोड़ेगा। जैसे पेंतकुस्त के टाइम में पवित्र आत्मा आया, तो उससे भी बड़ा शक्तिशाली सामर्थ्य धरती में होने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को एंडिंग टाइम के लिए तो परमेश्वर के बच्चे लोग को तैयार होने। हालेलुया। शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, याद रखो। शरीर तुमको प्रार्थना करना देता नहीं, शरीर तुम परमेश्वर के साथ चलना देता नहीं। यदि जब तक आप शरीर को नहीं मारोगे, हालेलुया, तुम्हारा शरीर हमेशा पीछे ही खींचेगा, तुमको प्रभु में बढ़ना देगा नहीं। और जो शरीर में वो, उसका रैप्चर नहीं होगा। हालेलुया। अंत के टाइम में शरीर, आपका ही शरीर अंत के टाइम में, एंडिंग का टाइम में आपको शत्रु बनाएगा। आपको शरीर साथ नहीं देगा, सिर्फ आत्मा साथ देगा तुम्हारा। आत्मा का सुनो, आत्मा क्या बोला है वो सुनो आप। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे लोग सुपर नेचुरल पावरफुल बन जाए। हालेलुया। हम प्रभु के पास आने के बाद अन्य जाति के जैसा जीवन है हमारा, ये नहीं चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग एंजल, स्वर्गदूत हमसे बड़े, स्वर्गदूत का नीचे है हम लोग। इतना परमेश्वर अपना शक्ति सामर्थ्य से करना चाहता है। परमेश्वर भरना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है। हर चीज प्रभु आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। अभी बाइबल में जितना भी चिन्ह चमत्कार हो गया, साइन एंड वंडर हो गया, मिरेकल हो गया, उससे भी बड़ा बड़ा मिरेकल, चिन्ह चमत्कार अंत के टाइम में परमेश्वर करने वाले हैं हमारे द्वारा। हालेलुया। हमारे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला अंत के एंडिंग का टाइम में परमेश्वर हमारे द्वारा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अकेला काम कभी किया? परमेश्वर ने अकेला काम कभी किया? हालेलुया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अकेला काम किया। उसके बाद परमेश्वर के बच्चे लोग को लेके काम कर रहे हैं।
और अपना दास के मैन ऑफ गॉड को लेके प्रभु काम कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप स्वर्ग हिलाना चाहते हो, धरती में आप चाहते हो प्रभु का कुछ काम हो जाए, तो आपको आलसी होना नहीं है, आलसी होना नहीं है आपको। हालेलुया। शैतान को जीतना चाहते हो, मसीह लोगों को शैतान जीतना चाहिए, शैतान को जीतना चाहिए। मसीह लोगों का मेन टेस्टमनी क्या है? आत्मिक जीवन बदलना। टेस्टमनी किधर है? पहले मैं प्रभु को आने से पहले मैं शराब पीता था, गाली मारता था, बुराई करता था, झगड़ा करता था, ये करता था, सब कुछ चला गया। ये सबसे बड़ा टेस्टमनी है। ये आत्मिक जीवन बदला आपका। मैं बहुत देर तक सोता था, अभी मैं प्रार्थना सुबह जल्दी उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। दूसरा लोग लड़ाई झगड़ा करता था, मैं नहीं करता। ये टेस्टमनी है, सबसे ग्रेट टेस्टमनी है, आत्मिक जीवन बदलना। दूसरा टेस्टमनी बपतिस्मा का, जो बपतिस्मा, कितने लोग बपतिस्मा ले लिया? हालेलुया। सबसे बड़ा ग्रेट मिरेकल क्या है? सैल्वेशन, बपतिस्मा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक आशा रखा है। क्यों बोला है परमेश्वर ने? उसका काम करने के लिए, हमारा काम करने के लिए नहीं। हमारा काम तो होते रहेगा। अभी 10 मिनट में, सब ध्यान से सुनो, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वापस लगाना, ठीक है? 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, ओके? उसके बाद मैं होने के बाद तो प्रार्थना करूंगा, उसके बाद फिर हम तो वचन तो चालू है। आज में थोड़ा वर्शिप टाइम मिला तो करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर का आशा है कि ये बच्चे लोग को मैंने बुलाया है, तो ये कोई कुछ तो काम करे। हालेलुया। हम लोग ने कितना लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना किया, कितना लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, कितना लोगों को प्रभु के पास लेके आया। हालेलुया। कितना लोग आप जूम मीटिंग में लोगों को लेके आया। वही अनुसार प्रभु हमको ब्लेसिंग करते हैं, आशीष करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने क्यों बोला? सब एक वचन निकाल, रोमास 8:22 निकालो और रोमियो 8:28। रोमियो 8:28, रोमास 8:22 निकालो सब। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रोमियो 8:28 नया नियम में, रोमियो 8:28, रोमास 8:28। आज मैंने सबको अनाउंस किया था, आज मैं कल महाराष्ट्र में जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं, बल्कि आज मंडे को जूम मीटिंग बोल के अनाउंस किया था। देखो रोमास 8:28, रोमियो 8:28। और हम जानते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, क्योंकि उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। यहाँ पे हम पढ़ते जाएंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। और 29 में 30 में हालेलुया। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिनमें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले हमको ठहराया, आपको सबको ठहराया। पहले से परमेश्वर ने हमको जान दिया। परमेश्वर ने कुछ साल पहले, हम लोग पैदा नहीं होने से पहले हम लोग कहाँ पे थे? स्पीड में, आत्मा में थे। आत्मा में हमारा आत्मा ने परमेश्वर को देखा है, स्वर्ग में रहा है, परमेश्वर को पूरी तरह से जानता है। आत्मा बड़ा है, शरीर अभी का है, सारी मटेरियल है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको शरीर में रखा, लेकिन अब हम आत्मा के अनुसार, स्पिरिट के अनुसार हम चलते हैं, आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। जब इस समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने आपका माँ का पेट में तो आत्मा को डाल दिया, उसके बाद आप ये धरती में बाहर आए। हम पहले से स्वर्गीय है। हालेलुया। पहले से परमेश्वर ने हमारा आत्मा को परमेश्वर ने पहले ही जान लिया है, पहले ही ठहराया है। परमेश्वर ने
नाम लेकर प्रभु ने बुलाया और धर्मी ठहरा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम लोग विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और उसने हमको महिमा भी दी। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर चाहते मेरे जितना भी बच्चे लोग सबसे श्रेष्ठ बने, पावरफुल बने, शैतान को जीतने वाला बने, समस्या को जीतने वाला बने। ये धरती हिलाए, शैतान का हाथ लगाए। रात को शैतान तुम्हारा सपने में आना नहीं चाहिए, शैतान तुमको परेशान करना नहीं चाहिए। स्वर्गदूत आना चाहिए, शैतान नहीं। परमेश्वर को उपस्थित आना चाहिए, आपका इनकाउंटर होना चाहिए। हालेलुया। सपना देखना चाहिए, अच्छा अच्छा आप लोग दर्शन देखना चाहिए। ये सारे चीज होना चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। जिस तरह आपने परमेश्वर को सुनो, परमेश्वर ने जिस तरह हम लोग ने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष सब हमारे अंदर डाल दिए। हालेलुया। अंदर है सारे आशीष है हमारा, आपके अंदर सारे आशीष है। लेकिन इसको क्या करना, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट जैसा देखो हम लोग मोबाइल में सिम डालता है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। बिना एक्टिवेट का तो चलता नहीं, सिम चलता नहीं, फोन आता भी नहीं, जाता भी नहीं, नेट भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। तो उसी तरह तो परमेश्वर ने जो हमारे अंदर जो डाला है, तो खजाना डाला है परमेश्वर ने, ये मिट्टी का जो बर्तन में परमेश्वर ने, गॉड ने जो ये डाला है, परमेश्वर ने खजाना डाला है, उस चीज को हमको एक्टिवेट करना पड़ता है। प्रार्थना करते, उपवास करते, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जुड़ते, वचन पढ़ते, सुनते, तो सारी चीज को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। आपका आत्मा को बढ़ाना पड़ता है। आपका आत्मा को क्या करना है, बढ़ाना है। हालेलुया। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकता है। प्रार्थना क्या करता है आपको बहुत मालूम, किसी को मालूम नहीं, मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। अभी मैं प्रेयर कर रहा, प्रभु से बोल रहा था, प्रभु बोला, परमेश्वर को पूछा, प्रभु मैं अभी देखो वहाँ पे वचन लिखे लेके नहीं आता है इसमें। पवित्र आत्मा मुझे जो यहाँ से बोलता है वही आज का वचन पूरा हो जाता है। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा बोलता, पवित्र आत्मा तुम्हें आप ही दे दो वचन, मैं कोई तैयार नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने जितना भी वचन तैयार करके चर्च में लेके जाता हूँ, इधर भी बोलने के लिए आता हूँ, सब फेल होता है। मैं वचन लेके आता हूँ तो परमेश्वर दूसरा जगह लेके जाते हैं। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा काम। हालेलुया। मैं देखो वचन बोलते बोलते यहाँ पे लोग चंगे होते हैं, छुटकारा मिल रहा है। ये अपोस्टल पौलुस क्या कहता है, पहला कोरिन्थियों 4:20 में, 1 कोरिन्थियंस 4:20, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में। क्या है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य है। 1 कोरिन्थियंस 4:20। हालेलुया। क्या है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। किसमें, सामर्थ्य में। हालेलुया। सिर्फ आपको, हमको सिर्फ देखो वचन, देखो अभी बहुत लोग क्या करता है, वचन लेके जाता है चर्च में, वचन लेके आता है जूम में, क्या करता है, सिर्फ वचन लेके आता है, लेकिन प्रार्थना में रहता नहीं है। हालेलुया। क्या होता है जब लोग सोता है दिमाग में, सिर्फ दिमाग में लोगों का वचन है। हम आज ये वचन प्रचार करेंगे, बहुत गौर करके कंठ करके जाएंगे, पूरे याद करके जाएंगे, तो चर्च में जाता है तो वचन बोलता है, तो सिर्फ वचन बोलता है तो कुछ भी बाद में लोगों का जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन आप पहला प्रार्थना करो, प्रार्थना करके तो परमेश्वर से पूछो, प्रभु कौन सा वचन देने का है, कौन सा वचन बोलने का है। आप जब ये प्रार्थना करके, हालेलुया, तो आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, फोन में बातचीत करना चाहते हो, तो उस टाइम में बोलो, प्रभु मैं कौन सा वचन बोलूँगा लोग को। आप फोन में भी लोग, ये नहीं कि सिर्फ कलीसिया चलाना, फोन भी लोग तुम बोल सकते हैं। हालेलुया। चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है, चक्कर देखो, टेस्ट करो, गॉड का टेस्ट करो, परमेश्वर का टेस्ट करो, चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। आप लोगों को बता सकते हो प्रभु बहुत भला है, तुम्हारा दुख तकलीफ समस्या प्रभु सब दूर करेगा।
आप प्रभु के पास आओ, ये बोल सकते हैं आप, परमेश्वर के पास बोल सकते हो। परमेश्वर आपको जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक तुम छोटे छोटे काम नहीं करोगे। हम क्या चाहता है, हम बड़े बड़े काम नहीं, ऐसा नहीं। मैंने देखो चर्च में सेवकाई में आने से पहले मैंने टॉयलेट साफ किया है, झाड़ू मारा है, चर्च को मैंने साफ किया, पानी डाल के साफ किया है, चर्च में पेंट किया है मैंने, चर्च को मैंने घसा है, उधर ऊपर जो गिरेटर था उसको घसा है। हालेलुया। सेवकाई में लाने से पहले परमेश्वर ने ये काम करा है मेरे को, छोटे छोटे काम। चर्च में जाके बाद में मैंने चेयर लगाने का, चेयर पूछने का, स्टेज में झाड़ू मारने का, सारी चीज कर किया है पहले। परमेश्वर बोला छोटे छोटे काम देता है, तारे परमेश्वर पुलपिट देता नहीं है, स्टेज देता नहीं है, छोटे छोटे काम कर देता है। यदि वो काम में यदि हम विश्वास योग्य बन जाएंगे, हालेलुया, तो हम लोग जो विश्वास योग्य बन जाएंगे तो परमेश्वर बड़ा काम देगा। आज बहुत लोगों को चाहिए छोटा छोटा काम करना चाहते हैं, सब चाहिए बड़े ही काम चाहिए सब। हालेलुया। मुझे ऐसा करना है, वो जो कर रहा है मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। थैंक यू जीसस। चलो अभी आप फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन करो फटाफट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का काम में, परमेश्वर का काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। हालेलुया। जितना जितना आप ओके चलो हालेलुया। तो परमेश्वर छोटे छोटे चीज में, छोटे कभी कभी परमेश्वर बोलता है, पास्टर को बोलता है चल इसको काम को लगा, इसको झाड़ू मारने को लगा, इसको टॉयलेट साफ करने को लगा, ऐसा ऐसा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो उस टाइम में प्रभु चेक करता है, परमेश्वर चेक करता है बातों को सुनता है कि नहीं बोल के। ऐसा ऐसा परमेश्वर ना छोटा काम देते हैं आपको। फोन में भी कितना अन्य जाति वो लोग को आप बाद में, आपका दोस्त लोग को भी बाद में तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हो। मैंने सेवकाई चलने के बाद भी तो मैंने देखो गरीब लोग का, भिखारी लोग का दारू पीने वाला का, खचड़ा पटीने वाला का, साड़ी में पूरा बास आता था, लोग गंदा गंदा कपड़ा पहनते थे, ऐसे करते। ऐसा लोगों के पास जाके मैं तो यीशु मसीह के बारे में बताता था मैं पहले 1 साल तक। कितना? 1 साल। भिखारी लोगों के पास, दारू पीने वाले के पास, ऐसा खराब लोगों के पास जाके बैठता ये करता था। मैं सोचता था मैं भी तो ऐसे ही था, मतलब भिखारी तो नहीं था, लेकिन ऐसे मेरा गंदगी जीवन था। प्रभु को बोला, प्रभु मैं लोग को बचाना चाहता हूँ। तो ऐसा करता था मैं, 1 साल तक यही काम किया हमने। शुक्रवार और आइतवार को, फ्राइडे संडे हमारा चर्च होता था, 6 दिन घूमता था। सुबह निकलने का शाम को आने का। कभी कभी मेरे पास पेट्रोल को गाड़ी को पेट्रोल डालने के लिए पैसा होता नहीं था, उधर ही रुकता था मैं, कुछ वड़ा पाव खा के रुकता था। तो भिखारी लोगों को खाना आता था, अच्छा खाना आता था, वही भी खा के रुकता था। ऐसे करता था 1 साल तक। उसके बाद परमेश्वर ने गोवा से बाहर भेजा 1 साल के बाद। पहले नहीं भेजा परमेश्वर ने पहले नहीं भेजा मेरे को। हालेलुया। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको यदि आप कुछ करना चाहते हो तो। ये मसीह जीवन स्ट्रगल का है। हालेलुया। हमको गधा बनना पड़ता है। गधा क्या? डंकी। हालेलुया। डंकी क्या करता है? भारी बोलता है ना, भारी। वो बहुत परिश्रम करता है डंकी। हमको गधा बनना पड़ता है। गधा, कोई बुरा मत बनना,
तो गधा बोला बोल के मत बोलो। हालेलुया। तो मैं गधा हूँ, यीशु का गधा हूँ। यीशु, हालेलुया। यीशु मसीह गधे के ऊपर चढ़ के सवारी हो गया, पर भी यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर ढूंढना है, परमेश्वर ढूंढना है। स्वर्ग से प्रभु देख रहा है हमें किसके ऊपर अपना अभिषेक को उड़ा लो, किसके ऊपर अपना शक्ति सामर्थ को उड़ा लो। प्रभु हमको तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है प्रभु। तो अंत के टाइम में अगर हम लोग अभी से प्रभु में नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा आशीष खो देंगे हम लोग। हालेलुया। बहुत बड़ा अभिषेक को हम खो देंगे। इसलिए परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं, लोगों को तैयारी कर रहे हैं। हाले प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रभु तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी काम करेगा जब हम प्रभु के पास बैठते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन है, प्रभु को जीवन दे दिया, मेरा जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। तो तुम क्या कर रहा है? तू प्रार्थना करता नहीं, चर्च में जाता नहीं, 10 मास बेटी बोलता नहीं, तो उपवास करता नहीं, कुछ भी करता नहीं है, तो प्रभु कहाँ से काम करेगा? प्रभु को मालूम है ना सब, हम बीमारी प्रभु को मालूम है, हमारे जीवन में समस्या सब प्रभु को मालूम है। बाबा प्रभु को मालूम है, प्रभु का सिस्टम है। जब भी मेरे बच्चे लोग पुकारेंगे तभी काम करेगा, तभी स्वर्ग सुनेगा। अगर धरती में कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा ना, स्वर्ग चुप है, चुप बैठे, परमेश्वर भी चुप बैठे। हालेलुया। आपको मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूं। बहुत लोग क्या सोचता है कि परमेश्वर ऑटोमेटिक काम करेगा, ऐसा होने वाला नहीं बाबा। अपने आप प्रभु ने काम कर चुका है, पहले कर चुका है परमेश्वर। जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बना के परमेश्वर ने तो पहला काम किया, परमेश्वर ने अकेला काम किया। अभी गॉस्पेल में, सुसमाचार में, मैथ्यू, मार्क, मत्ती, मरकुस, लूक, जॉन, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अकेला काम किया है। हालेलुया। तो बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरित में वहाँ पे डिसाइपल को लेके काम किया है। अभी हमको लेके प्रभु काम करता है, परमेश्वर काम करता है। जिस तरह शैतान डायरेक्ट किसी को भी, शैतान धरती में डायरेक्ट काम कर नहीं सकता है, उसको एक शरीर चाहिए, उसको एक बॉडी चाहिए। तो उसी तरह परमेश्वर को भी धरती में काम करने के लिए एक शरीर चाहिए, पवित्र आत्मा को एक शरीर चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसीलिए तो परमेश्वर, इसलिए था आपको परमेश्वर ने चुना है, हमको चुना है परमेश्वर ने, हमारे द्वारा प्रभु काम करेगा। हालेलुया। सब हाथ उठो, हम प्रार्थना करेंगे, उसी बाद हम वचन में जाएंगे। आज का वचन बहुत गहरा वचन है, सुनो और जूम मीटिंग में आते रहो। ऐसा वचन दूंगा मैं, आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। चलो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह है प्रभु आज का पवित्र वचन के लिए। प्रभु आप जो भी वचन देते हो प्रभु, आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष ले गया है। पर यीशु मसीह का नाम से रापा साटला मांडे ले ब्रोंडिस्टला मा रोंटे किस्टला बांटे इब्रहुशला महंतला बोसे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक बच्चे को चुनो प्रभु, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु नासरी का नाम से। ये आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, हर क्षेत्र में प्रभु इनको ब्लेसिंग आना प्रभु, इनका जीवन चेंजिंग हो जाए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, इनको बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर, इनका एक एक कमी घटी को पूरा करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, पाप का जनित, श्राप जनित, पीढ़ी का श्राप सब टूट जाए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनॉइंटिंग को रिलीज करो प्रभु यीशु नासरी नाम से। आमीन आमीन। तो ताली बजाए यीशु के लिए। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करता है, तो प्रार्थना में कितना शक्ति है। हालेलुया।
तो हम प्रार्थना तो करता है, लेकिन वो प्रार्थना कैसा काम करता है, तो प्रार्थना करने से क्या होता है तो हमको पता ही नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो गया अभी, इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है तो आपके ऊपर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। सब लिख के रखो, प्रार्थना हमारा जीवन में, प्रार्थना हमारा जीवन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा दिमाग भटकते रहेगा, संसार में भटकते रहेगा। हालेलुया। दिमाग इधर जाएगा उधर जाएगा, हालेलुया, तो कंट्रोल नहीं होगा, दिमाग भटकते रहेगा, चिंता आएगा, टेंशन आएगा, सब कुछ आएगा। तो लोग भी तुमको खींचेंगे, लोग बुराई करना जाएगा, तुम कर रहा है तुम भी बुराई करोगे, लोग लड़ाई करना आ रहा है तुम भी लड़ाई करोगे। ये होता है जब ये प्रार्थना नहीं होता है। तो प्रार्थना हमको क्या करता है, स्थिर रखता है। क्या करता है, स्थिर, लिखे रखो, स्थिर रखता है। कौन के परमेश्वर के साथ स्थिर रखता है हमको, इधर उधर हमारा माइंड को, हमारा दिमाग को इधर उधर भटकना देता नहीं है। प्रेयर क्या करता है, हमको स्थिर रखता है। हालेलुया। प्रार्थना हम लोग को मजबूत बनाता है, प्रेयर हमको मजबूत बनाता है। तो कई ऐसा रहता है, हम प्रार्थना करता है तो हमारा पहला खुद का जीवन बदलता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोग भी नहीं बदल रहा है, कोई सिचुएशन में नहीं बदल रहा है, फाइनेंस भी नहीं आ रहा है, काम भी नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। पहला परमेश्वर आपको बदलेगा। हालेलुया। यदि आपको बदला तो सारी चीज आपका बदलेगा। आपको परमेश्वर अंदर से बिल्डअप करेगा, अंदर से परमेश्वर आपको मजबूत करेगा जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में रहोगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, तुम्हारा जो स्पिरिट है, तुम्हारा जो आत्मा है, रोशनी हो जाएगा, उसमें शाइनिंग आएगा, उसमें लाइट आएगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा। जब तुम प्रार्थना बैठे, उसके बाद बीमारी से लड़ने का ताकत आएगा, उसमें बीमारी से लड़ेगा आपका आत्मा, स्पिरिट। आत्मा क्या है, बड़ा है। हालेलुया। शरीर कुछ नहीं, शरीर देखो, जितने लोग शरीर में रहते हैं उसको शैतान, बहुत ईजी होता है शैतान को ये करने को, शैतान को लोगों को फंसाने का बहुत ईजी रहता है। यीशु मसीह के किस में थे, आत्मा में थे, स्पिरिट में थे, पर भी यीशु मसीह। हालेलुया। पहला परमेश्वर क्या करेगा, पहला आपको परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर, मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं 3 साल से प्रार्थना, अभी 3 साल होने को आया, 3 साल हो चुका है मेरा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा है, कोई भी नहीं बदल रहा है। लेकिन पता चला कि मैं खुद ही बदल रहा हूँ। हालेलुया। पर वो मुझे बदल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। पहले हम बदलेंगे, हम अच्छे हो जाएंगे तो दूसरा भी अच्छा कर सकता है। तो हम ही ठीक नहीं है तो दूसरा को कैसा करेगा, अच्छा करेगा, है कि नहीं। हम लोग अगर अंधे तो दूसरे को कैसा रास्ता दिखा सकते हैं। हम लोग खुद ही कमजोरी है, लंगड़े बैठे तो दूसरा को कैसा लेके चल सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना में परमेश्वर पहले हमको मजबूत करते हैं। हालेलुया। अभी मुझे ऐसा एनर्जी आता है, शक्ति आता है, तो मैं मोटरसाइकिल में जाता हूँ ना, गाड़ी में जाता हूँ, मेरा स्पीड में ऐसा लगता है कि वो बड़ा ट्रक भी मुझे कुछ करने से, जैसे मैं जाऊँगा ना, पूरा ट्रक भी 2 भाग हो जाएगा, टूट जाएगा मेरा गाड़ी से। हाँ, ऐसा होता है। जब आपका आत्मा जब मजबूत, अंदर से मजबूत हो गया तो दुनिया का ताकत तुमको कुछ भी कर नहीं सकते। अभी आपका आत्मा क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, फाइट, बीमारी से लड़ रहा है, समस्या से लड़ रहा है, तुम्हारा दिमाग से लड़ रहा है। सिर्फ पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, आपका आत्मा, आपका स्पिरिट हर एक चीज को कब्जा कर रहा है। हालेलुया। इसको अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इसको नहीं आता, तुम्हारा भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आपका आत्मा पूरा रोशनी हो जाएगा, पूरा लाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अपना जीवन को आप चेक कर सकते हो, लोगों को आप जान सकते हो। हालेलुया। लोगों को आप टेस्ट कर सकते हो, जान सकते हो, उसका जीवन को जान सकते हो। आप लोग आईना जैसे तुम्हारा स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाएगा, आत्मिक आंखें खुल जाएगा, हमारा आत्मिक कान खुल जाएगा, क्योंकि हमको बुरा सुनने को मजा नहीं आएगा। और लोग मसीह लोग देखो चुगलियां करता है, दूसरा भी सुनता है, वो भी सुनता है, वो भी पाप में पड़ रहा है, ये भी पाप में पड़ रहा है। हमारे बुराई के कारण से परमेश्वर से अलग रखा है हमको, परमेश्वर ने नहीं रखा है, हम लोग खुद ही रखा है।
हमारे बुराई के कारण से परमेश्वर को पूछते थे, हमारे जीवन में नहीं है। हमारे बुराई करने के कारण से हालेलुया प्रभु हमारे साथ नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको बोला नहीं है, ऐसा मत सोचो हमें बोला है। और ये और भी लोग देखेंगे ना। हालेलुया। तो मेरा एक वचन सुन के एक आदमी का जीवन बदल गया। मैंने एक वचन दे रहा था, ये जूम में सिस्टर नहीं आया। मैं एक वचन दे रहा था, बिना शादी का कोई भी अगर लड़की के साथ रहेगा तो उसके साथ बेविचार होता है बोल के। वो सिस्टर, वो एक लड़का था, वो बाहर में है, परसों एक सिस्टर ने बोला था। तो उस सिस्टर ने बोला, उसको बोलते गया, उसको बोला कि तुम भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बिना शादी का वो लड़की के साथ तुम बैठे हो, तुम बेविचार कर रहे हो। उसने सुना नहीं। तो मैं उस दिन वो वचन दे रहा था, तो उसने ये वीडियो उसको भेजा। उसको भेजने के बाद उसको दिल में लगा, हाँ मैं तो गलती कर रहा हूँ। उसने बेविचार करने छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दी। हालेलुया। तो वचन क्या करता है? वचन छुड़ाता है। उसका जीवन ही बदल गया। ये सिस्टर ने सडनली वीडियो भेज दिया उसको बोल तू वीडियो सुन, ये जूम मीटिंग का। तो उसको लगा कि जैसा मैंने बोला, जूम उसमें सुना, मेरा आवाज़ को सुना उसने, तो उसको लगा है मैं तो गलती कर रहा हूँ। वो लड़का बपतिस्मा लेने के बाद भी वो दूसरा लड़के के साथ रह रहा है, बेविचार कर रहा है। तो सडनली छोड़ दिया उसने। हालेलुया। ये हमारा मुंह में सामर्थ्य है, शक्ति है, लोगों का मुंह को चेंज कर देता है, तो लोगों का जीवन को बदल देता है। यदि मुंह अच्छा है तो मुंह से गाली निकलेगा, बुराई करेगा तो तुम्हारा वचन का कोई एनर्जी नहीं आएगा। वचन क्या जीवन है। हालेलुया। बाइबल का वचन जब तक बाइबल में, तब तक उसमें शक्ति नहीं है। जब भी हम वो वचन को लेके बोलता है तो उसमें शक्ति आता है, उसमें सामर्थ्य आता है। जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, फाइनेंस आ रहा है, मेरा जीवन अच्छा होना जा रहा है, मैं बढ़ना जा रहा हूँ और मुझे बढ़ाएगा, ब्लेसिंग करेगा, मैं बड़ा आदमी होना जा रहा हूँ, बोलते हैं, वो वचन क्या होता है? वो शक्ति आता है उसमें। हालेलुया। ये प्रभु का बहुत बड़ा महान दास ने बोला, तो उसको वचन का बहुत नॉलेज है। उसने बोला जब तक वचन बाइबल में, तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। जब तुम वचन पढ़ते हो तो बोलते हो तो वही सामर्थ्य बन जाता है। हालेलुया। हाँ, तो आपको मैं बताना जा रहा था कि तो प्रार्थना हमारा जीवन में, हालेलुया, प्रेयर हमारा जीवन में हमको स्थिर रखता है, हमको सामर्थ्य बनाता है, हमारा आत्मिक आंखें खोल देगा, हम लोगों को पहचान सकता है। हालेलुया। तुम्हारा घर का परिवार को तुम पहचान सकते हो, तुम्हारा दोस्त तुमको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो भी पहचान सकते हो आप, यदि पर आपका आत्मिक आंखें खुला है तो। हालेलुया। घर का परिवार बोला तो अगर तुम प्रभु के साथ कोई क्या रहता है तो प्रभु के साथ वो चलता नहीं है, तुम्हारा कोई प्रार्थना में सपोर्ट देता नहीं, कुछ करता नहीं है, तो आप पहचान सकते हो उसको। तुम्हारा अगर आत्मिक आंखें खुला नहीं तो हम बोलेगा ये तो मेरा बीबी है, ये तो मेरा बच्चे लोग है, ये तो मेरा ये है। हालेलुया। तो आप पहचान सकते हो ये प्रभु के साथ है कि नहीं, परमेश्वर के साथ है कि नहीं, आप पहचान सकते हो। आपका जब आत्मिक आंखें खुल जाएगा। हालेलुया। अभी आप सेवा कर रहे हो, माना आप सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा बीबी साथ नहीं दे रहा तुम्हारा। हालेलुया। तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, तो वो टाइम में आप पहचान सकते हो वो प्रार्थना करता नहीं, कुछ करता नहीं, हाँ, पवित्रता में रहता नहीं, तुमको खुद गाली मारता है, तो खुद ही तुम्हारा बुराई करता है, ये सारी चीज़ करता है, तो पहचान सकते हो तुम उसको। तो प्रभु का, परमेश्वर ने तुमको पुलिपिट में बुलाया, सेवा में बुलाया, लेकिन वो ऐसा करने वाला तुम, ये तो मेरा बीवी है, ये मेरा बच्चे है, बोल के तुम प्रभु का सेवा करा नहीं सकते। याद रखना एक बात। आना बड़ा ना, तुम जो हो, परमेश्वर ने जो तुमको चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें ही कर सकते हैं। जो भी सेवा करेगा तुम्हारे अंडर में रखे करेगा, आपके अधीन में रखे करेगा। आपको परमेश्वर जब अगुवाई करेगा, इसको सेवा में रखता भी कर सकते हो। तुम्हारा रिस्पेक्ट करता नहीं, बुराई करता है, मुंह से गंदा चीज निकलता है,
तो उसको प्रभु का सेवा दे नहीं सकते। हालेलुया। ये आत्मिक आंखें खोलना बोल के कहते हम बोले कि ये हमारे बीवी है, हाँ बीवी को कैसा ये कर सकता है, ऐसा नहीं। बच्चे को कैसा कर सकता है, ये तो मेरा दोस्त है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उसमें ऐसा नहीं चलता बाबा। जो परमेश्वर का नियम में चलता है, जो पवित्रता में रहता है, जिसने एक किया है, सैक्रिफाइस किया है, जिसने बलिदान किया है, जिसने अपना मुंह को अच्छा रखा है, ये मुँह से आशीष देने जगह में न बुराई करता है, खराब चीज़ बोलता है, ऐसा प्रार्थना का, ऐसा वर्शिप का, आराधना स्तुति का, तो परमेश्वर कोई ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर ने कहा है अपवित्र वस्तु मेरे को ले आके मत चढ़ाओ। हालेलुया। अशुद्ध मुंह से जो भी प्रार्थना निकला है तो प्रभु ग्रहण नहीं करता। एक बात याद रखना, परमेश्वर बहुत पवित्र है। बहुत लोग ने परमेश्वर को मजाक मजाक समझ के रखा है, प्रभु को, परमेश्वर को। हाँ चलता है। परमेश्वर का दृष्टि में जो भी अच्छा वही काम करो, नहीं तो प्रभु से कुछ भी फल नहीं पाओगे, सिर्फ प्रभु को कंप्लेन करोगे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर को पसंद है वही काम करना है आपको। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थोड़ा क्या हो, जो भी परमेश्वर को पसंद है, बहुत लोग क्या बोलता है जी परमेश्वर के पास, परमेश्वर को जो काम पसंद नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करता है, काम करता है दूसरा, लेकिन बोलता है प्रभु मेरा काम में बैलेंस कर। कभी भी नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे को 100 करोड़ दो, 100 करोड़, और बोलो 100 करोड़ दो, ये संसार में जितना भी पैसा है मेरे को ले, मेरे सामने दो, मेरे को लाके दो। तो आप बोलो दारू का, मैं दारू का दुकान चलाना चाहता हूं, तो उसके लिए प्रार्थना कर। मैं नहीं करता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का दृष्टि में बुरा है। कल एक भाई ने मेरे को बोला, क्या बोला मालूम है? उसको मालूम नहीं है, शैतान मेरे को फंसाना चाह रहा था। बोलता है मैं दारू बेचने का है, मेरे लिए प्रार्थना है। मैं चुप बैठ, तू कैसी सा बातचीत कर, मैं कौन है तेरे को मालूम है? ऐसा चीज में हम कर ही नहीं सकते। हालेलुया। हमारे ऊपर जो परमेश्वर ने अभिषेक रखा है, एमपी का, मध्य प्रदेश का लोग बैरूपी काम करते हैं, बहुत लोग उल्टा सुल्टा काम करता है। बोलता है पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्या काम करते हो? बोलता है बैरूपी। चुप बैठ, डायरेक्ट बोलता हूँ, हम ये काम इसमें प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, तो हमारा अभिषेक चला जाएगा, पवित्र आत्मा चला जाएगा। हाँ तुम बीमार है, तुम घर लेना चाहते हो, शादी करना चाहते हो बच्चे लोग का, समस्या में, तब मुझे बोलो। मैं पहला पूछता हूँ पहले क्या काम करते हो तुम? हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है ना, तो कैसा प्रभु आशीष देगा? जो वचन से बाहर है, जो परमेश्वर का नियम से बाहर है, तो प्रभु कैसे आशीष देगा? तो नहीं देगा। हालेलुया। तो कभी कभी शैतान क्या बोलता है, शैतान आपको फंसा देता है। कोई भी लेके आएगा दारू, वो दारू का बार खोलने के लिए जा रहा है, तुमको बोलेगा भाई आज थोड़ा प्रार्थना कर, प्रार्थना करके दो, हम खुश हो गए, हमको तो बुलाए प्रार्थना करना चाहेंगे। याद रखना शैतान फंसा रहा है आपको। दारू का देखो, तो दारू बेचने वाला, आपको मैं दारू का ये बताऊं, देखो दारू पीने वाला के ऊपर एक शुगर है ना, शुगर, उसका स्पीड रहता है। एक वो तोता और मैना में एक स्टोरी सुना था। तो दारू कहाँ से, एक आदमी ने तो एक जगह में दारू बनाता था, शराब बनाता था, रक्सी बनाता था, दारू बनाता, शराब बनाता था वो। तो वहाँ पे वो पीपल का पेड़ के पास में एक घर था। तो ऊपर में बहुत बड़ा पीपल का झाड़ था और नीचे सुअर था, सुअर। ऊपर में मैना, तोता, ये लोग घूमते थे, ऊपर में घूमते थे। हालेलुया। और नीचे सुअर था। एक दिन क्या हो गया,
तो घर में आग लग गया। तो घर में आग लगने के बाद सुअर भी मर गया, तोता भी मर गया, मैना भी सब मर गया। तो वही स्पिरिट वो लोग के ऊपर आया। इसलिए आप देखते हो ना, जब भी तुम देखो, जब भी जो दारू पीने वाला आदमी का उसका ये बदल जाता है, मुंह ही बदल जाता है, कैसे कैसे बातें करता है देखो। हाँ? और सुअर का जैसे किचड़ में जाकर लटर पटर करते हैं, आप देखा है, ये सुअर का स्पिरिट है। हालेलुया, पी का स्पिरिट है। हालेलुया। और तो दारू पीने वाला तो कुछ छुपाते, सब कुछ बता देगा वो, तुम्हारा पूरा फैमिली का पूरा पोल खोल देगा वो। अगर दारू पिया, दोस्तों के पास गया, अरे मेरा बीवी ऐसा करता है, वैसा करता है, तो दुनिया अंदर सब कुछ बता देगा। मेरा परिवार ऐसे सब कुछ बता। पहला सब कुछ छुपाएगा, पहला सब कुछ छुपा के रहेगा। जब ये शराब पिया, नशा लग गया उसको, तो उसके बाद बोले सब कुछ बता देगा, मैंने ऐसा किया, वैसा करके आया, सब कुछ बता देगा। हालेलुया। उसके अंदर क्या रहता है, शराब पीने वाले के ऊपर एक स्पिरिट है, आत्मा है, सुअर का आत्मा है। अच्छा कपड़ा पहनेगा, वो उसमें जाएगा, कीचड़ में जाकर लटर पटर करके आएगा, पीछे गिरेगा, ये करेगा। ये क्या है, स्पिरिट है, ये आत्मा है। हालेलुया। तो ये बातों को तो जानना तो बहुत जरूरी है। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी हम जब ये प्रार्थना करता है तो प्रार्थना विषय में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रार्थना करता है जो हम लोग, तो हम एक वचन देंगे, मत्ती 17 निकालो, मैथ्यू चैप्टर 17। पूर्व यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, क्या हो गया, तो वही ब्लेसिंग हमारे जीवन में। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 17 में देखो, पूर्व यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने गया, तो उस टाइम में उसका रूपांतर हुआ, बाइबल कहता है। मैथ्यू चैप्टर 17 निकालो सब लोग, मत्ती 17। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मत्ती 17 के 1 से हम देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो 6 दिन के बाद, देखो मैथ्यू चैप्टर 17:1, मत्ती का 17 का 1 में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और यीशु मसीह हमेशा पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह हमेशा अकेला प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह हमेशा अंधेरा में प्रार्थना करते थे। और यीशु मसीह ने कभी भी दिन में प्रार्थना नहीं किया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, रात को 12 बजे से 1 बजे प्रार्थना करो, सुबह सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करो। पर यीशु मसीह ने वही किया। हालेलुया। अंधेरे में किया परमेश्वर ने। तुम्हारा लाइट को बंद करके भी तुम प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। लाइट में प्रार्थना, कोई लाइट में प्रार्थना करता है तो आंख में ज्यादा रोशनी आता है, डिस्टर्ब होता है, तो हम लाइट बंद करके भी प्रार्थना कर सकते हो तुम एकांत में जाके। तो क्या हो गया, हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना पूरा रात प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, आत्मा में वहां पे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा में शाइनिंग हो गया और रोशनी बढ़ते 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 गया। हालेलुया। पर भी हम, हमारा जीवन में क्या होता है, जो भी हमारा अंदर में वही चीज बाहर आएगा। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा अंदर है तो पवित्र आत्मा बाहर दिखाई देगा। हालेलुया। यदि आप अच्छे से भरे हो तो अच्छे चीज बाहर आएगा। बुराई से भरे हो तो बुराई बाहर आएगा। गुस्से से भरे हो, गुस्से बाहर आएगा। रोशनी से भरा है, शक्ति से भरा है, सामर्थ से भरा है, वही चीज बाहर आएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु में एकांत में जाके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हो गया, और उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नई उजाला हो गया। प्रभु यीशु मसीह का कपड़े पूरा बदल गया, प्रभु यीशु चेहरा ही बदल गया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं कभी कभी आपको क्यों बोलता हूँ, तो मेरा चेहरा में देखो बोल के, क्योंकि मैं परमेश्वर को पूछते में रहता हूँ, इसलिए यहाँ से किरणें निकल के चला जाता है। हालेलुया। अभिषेक आता है, मेरे चेहरा में अभिषेक आता है। आपका यदि आप प्रार्थना में बने रहते हो तो आपका फेस पूरा शाइनिंग हो जाएगा। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो चर्च में जाता हूँ, फुलपिट में रहता हूँ, तो सडन मेरा चेहरा ही चेंज होता है, पूरा महिमा से भर जाता है। ऐसा आपका भी ऐसा होता है, जब आप प्रार्थना बने रहते हो ऑटोमेटिक चेंजिंग होते हैं। तो परमेश्वर का बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड का जो प्रार्थना में उस समय बिताता है, वो लोग का चेहरा को देखो कैसा शाइनिंग होता है वो लोग का चेहरा। हालेलुया। और यीशु मसीह का यहाँ पे कपड़े बदल गया, किससे, प्रार्थना करने से, प्रेयर करने से।
पूरा नाइट प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाके जब ये प्रार्थना किया, चेहरा बदल गया उसका और कपड़ा भी बदल गया। ऐसा कपड़ा सफेद हुआ कि धोबी भी, ये धरती में धोबी भी ऐसा करता नहीं था। हालेलुया। तो क्या हुआ, और उनके सामने उसका देखो, चेला लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जाके प्रेयर कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और चेला लोग डिसाइपल सो रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, चेला लोग मस्त खराटे मार के सो रहे थे। जब ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठो और प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में मत पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर का सोनमगढ़, परमेश्वर का बेटा हो के प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। लूक चैप्टर 6:12, हिब्रू चैप्टर 5:7-8, लूका 6:12 में पूरा रात प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने फुल नाइट प्रेयर किया। और इब्रानियों 5:7-8 में प्रभु यीशु मसीह ने रो कर दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आंसू बहा कर उसने प्रार्थना किया। आंसू बहा के प्रार्थना किया। हालेलुया। आंसू बहा के रो कर प्रार्थना किया। आप थोड़ा इमेजिन करो, देखो, रो कर प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने, आंसू बहा कर प्रार्थना किया, व्याकुल होकर प्रार्थना किया। गतसमनी बाग में उसने प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। गतसमनी बाग में आंसू बहाकर, रो कर, बिलक कर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यहाँ पर रात भर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, तो उसका चेहरा बदल गया, उसका रूप बदल गया। अब 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस लगाना, उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। हालेलुया। तो रो कर प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की? क्योंकि ये जरूरत है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती में प्रार्थना नहीं करेगा तो उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी स्वर्ग हेवन खुलता नहीं था, पिता के साथ बातचीत होता नहीं था, स्वर्ग के साथ प्रभु यीशु मसीह का कनेक्शन नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के साथ जुड़ नहीं सकते थे। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते थे, क्यों जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने? प्रभु यीशु मसीह शक्ति सामर्थ में, अभिषेक में भरा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरा है, तभी भी प्रार्थना किया। हालेलुया। जब भी बाइबल में लिखा है, लूका 4 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, उसकी चर्चा सारी जगह में फैल गई। जब आप पवित्र आत्मा से लौटते हो, हालेलुया, आपका लोग चर्चा करता है। चर्चा हमारे पास लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक हम नहीं बनते। कोई पीछा नहीं करेगा। यदि आपके पास प्रभु का शक्ति नहीं है, कुछ नहीं, कोई पीछा नहीं करेगा हमारा, कोई विश्वास नहीं करेगा। परमेश्वर का सामर्थ को जब तक आप प्रकट नहीं करोगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं तो चर्च के लोग विश्वास करेंगे, नहीं तो बाहर के लोग विश्वास करेंगे। हम तो मुंह से बोले हम मसीह है। लोग क्या कहते हैं आजकल, देखते हैं चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं। पर यीशु मसीह ने खुद बोला, जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, तब तक नहीं देखेगा, तब तक विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। और यीशु मसीह का चेहरा पूरा बदल गया प्रार्थना के द्वारा। तो कैसा बदल गया? प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसे बदल गया? ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या था? पवित्र आत्मा। ठीक है। जितना हम प्रार्थना में बने रहते हैं, परम गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में बने रहता है, तो आत्मा शाइनिंग होना शुरू होता है, आत्मा रोशनी होना शुरू होता है, आत्मा फैलना शुरू होता है, आत्मा बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। आपका स्पिरिट, आपका आत्मा बढ़ना शुरू होता है, तो सारी का काम सब बंद हो जाएगा, तो आत्मा काम करेगा। आत्मा आपका चार्जिंग हो जाएगा। जब तुम प्रार्थना करो, जिस तरह हम बैटरी चार्जिंग करते हैं, मोबाइल चार्जिंग करते हैं, तो आत्मा चार्जिंग हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक हम कर सकते हैं। आज मैंने जूम मीटिंग में, अभी जूम मीटिंग आज है, अभी इसको मैंने चार्जिंग किया, इसलिए आराम से हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। ये चार्जिंग है, इसलिए देख पा रहे हैं। अगर इसमें बैटरी डाउन होगा तो क्या जूम मीटिंग होगा? तो नहीं होगा। तो उसी तरह हमारा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा रखा, उसको चार्जिंग होने,
सुबह 1 घंटा चार्जिंग, शाम को 1 घंटा चार्जिंग करने। हालेलुया। 2 समय आपको प्रार्थना करनी, इसको चार्जिंग करना है। आप एक बार मोबाइल चार्जिंग करने के बाद आप 10 दिन चला नहीं सकते। आपको सुबह भी हर टाइम इसको चार्जिंग करना पड़ता है। उसी तरह आपको भी गॉड के पास में रह के, परमेश्वर का गॉड का उपस्थित में बैठ के, परमेश्वर का उपस्थित में बैठ के आपका आत्मा को चार्जिंग करना पड़ता है। हालेलुया। आपने सुबह 1 घंटा प्रार्थना किया, तुम्हारा आत्मिक चार्जिंग हो गया, दिन भर अच्छा चला। रात को 1 घंटा प्रार्थना किया तो आपका आत्मा चार्जिंग होगा, रात भर अच्छा नींद आएगा, कोई दूसरा कोई कनेक्शन नहीं आएगा, कोई शैतान तुमको छू नहीं पाएगा, कोई घबराहट नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। बैटरी चार्जिंग होना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आज मेरा फुल नाइट प्रेयर है, मैं रात भर चार्जिंग करूंगा। देखो अपने आप को, आत्मा को। हालेलुया। अभी 24 तारीख को मेरा महाराष्ट्र में मीटिंग है, 24 तारीख को। आज रात भर अपने आप को चार्जिंग करके वहां पे जाऊंगा और लाइट जलाऊंगा मैं। हालेलुया। आप जितना बढ़ाए, जितना आपके पास शक्ति है, उतने पर वो आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है? प्रार्थना करता नहीं, पास करता नहीं, प्रभु के साथ में बैठता नहीं, उपस्थित में बैठता नहीं, प्रभु हमको यूज करेगा। वो लोग ना मूर्खा लोग है, मूर्खा लोग। हालेलुया। प्रभु को मालूम है ना, प्रभु सब कुछ करेगा। प्रभु शैतान निकालेगा, प्रभु बंधन को तोड़ देगा, प्रभु हर चीज से हमको ये करेगा। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु पहला कुछ करने से पहले आपको परमेश्वर चार्ज करता है, पढ़ता है। लाइट जलने से पहले आपको चार्जिंग करना है। मोबाइल में कुछ देखने से पहले आपको मोबाइल को चार्जिंग करना पड़ता है, बैटरी को आपको चार्जिंग करना पड़ता है। आपको जब भी चार्ज होना पड़ता है, उसके बाद आपका घर में लाइट है तो लाइट पूरा रोशनी दिखाता है, उजाला दिखाता है। तो उसी तरह आप जब भी आत्मा में चार्जिंग होता है, लोगों के लिए रोशनी बन जाते हो, रोशनी। हालेलुया। लोगों आपके पास बैठने के लोग पसंद करेंगे। तुम्हारे घर में जो भी लोग आएंगे बोलेगा हमको तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सुकून है, बहुत शांति है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इतना खुश लगा, बहुत अच्छा खुश लगा। हालेलुया। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तुमसे मिलके बहुत खुश लगा। तुम्हारे घर में इतना सुकून है, स्वर्ग है, इतना शांति है। हालेलुया। क्या है? शांति है, क्योंकि आप बने हैं। इसीलिए आप किसी से मिलोगे, हालेलुया, आप किसी से मिलोगे तो लोग क्या करेंगे? लोग भी आपका जैसा होने का कोशिश करेंगे। तुमको कितना इतना शांति कहाँ से आया? आप शांति में रहोगे तो प्रार्थना में गॉड का प्रेजेंस में बैठोगे। तुमको इतना शांति कहाँ से आया? हमको तो शांति नहीं है, तो तुम वो टाइम में बोल सकती हो। हालेलुया। शांति पर भी यीशु मसीह देता है। मैं परमेश्वर को उपस्थित में बैठता हूँ, यीशु मसीह को मैंने जीवन दे दिया है, स्वीकार किया, विश्वास किया है, वो शांति यीशु ने दिया। वो क्या बोलेगा मालूम? वो बोलेगा मुझे भी तुम्हारे यीशु मसीह पास लेके जाओ। हालेलुया। तो उसका लाइफ ही चेंजिंग हो जाएगा। हमारे द्वारा परमेश्वर, यदि हम अच्छे हो जाएंगे तो भी लोगों का लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। लोग पहला हमारा गवाही देता है, गवाही देखता है, हमको देख के प्रभु के पास आता है। देखो गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर किसी ने देखा नहीं है, तो आप हम लोग ही प्रकट करने हैं परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, तो हमको ही परमेश्वर को हमको ही प्रकट करने। हालेलुया। हम अच्छा काम करके, अच्छा बन के, अच्छा करके दिखा के, तो परमेश्वर को ये करना है, प्रकट करने हैं परमेश्वर को। हमारे द्वारा परमेश्वर मैनिफेस्ट होता है, होली स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है परमेश्वर हमारे द्वारा। हम जब अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा, तो परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारे पास देखो, अभी हमारा जब हम प्रार्थना करता है क्या होता है, तो मैंने देखा कि मैं जब भी प्रार्थना में बैठा 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसा बढ़ते बढ़ते गया, फुल नाइट प्रेयर करते गया, तो मेरा पूरा स्क्रीन पूरा मेरा
अभिषेक आना लगा पूरा शरीर में, शरीर से पूरा हाथ पूरा, पहला पैर मेरा इतना गंदा था। और इसका क्या बोलता है उसको, कछुआ का जैसा ऐसा गंदा पैर था। हाँ, बहुत गंदा पैर था, दिखाने को भी बहुत शर्म आता था लोगों को। ये पैर ढाप के बाद में चलता था मैं। जब भी मैं परमेश्वर को प्रतिदिन बैठा, हाथ में भी काला था, चेहरा भी पूरा ये पड़ा था, दागी पड़ा था, ऐसा हो रहा था, बहुत काला था। तो मैं परमेश्वर को प्रतिदिन बैठने लगा। तो उसके बाद जब आप परमेश्वर को प्रतिदिन बैठते हो, अभी मेरा देखो, मेरा जो प्यार है बच्चे का जैसा इतना नरम हुआ है। कैसा? गॉड के प्रेजेंस में बैठने से, परमेश्वर को प्रतिदिन बैठने से। हालेलुया। मेरे पैर में बहुत डेंजर घाव हुआ था, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता था, बहुत बाइबल पढ़ता था। सुबह मैथ्यू चैप्टर खत्म, रात को मरकुस खत्म, 150 टाइम तक मैंने देखो न्यू टेस्टमेंट में 4 दिन में 5 दिन में खत्म करता था मैं बाइबल, इतना पढ़ता था। वो टाइम प्रेयर करता नहीं था, और कोना में जाके बैठता था, मच्छर खाता था, मुझे पता ही नहीं है। बाइबल में पूरा नशा होता था। मोबाइल से बाइबल पढ़ता था मैं, मोबाइल की बाइबल पढ़ता था, क्योंकि लाइट गया भी कोई टेंशन नहीं है। लाइट जाना था, कुछ भी करना, तो मेरा दिमाग सिर्फ उसमें था, बाइबल में था। हालेलुया। ये वचन ना आप, ये मैं यूट्यूब में डालूंगा, वापस सुनो, आपको मजा आएगा, आपका स्पिरिट में जाएगा, आपको जगाएगा वचन, वापस सुनो। बहुत लोग क्या करता है, सिर्फ जुम्मे आता है, उसके बाद हमने तो आज जुम्मे के देखा है ना, तो उसके बाद छोड़ देता है। फिर वापस ये वचन को सुनो, परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत करेगा। हालेलुया। आपके ऊपर अभिषेक आएगा, ये वचन वापस सुनोगे तो। पहले आपका दिमाग में, अभी आपका जब ये वचन वापस सुनोगे तो आपका स्पिरिट में जाएगा। हालेलुया। तो मैं बाइबल पढ़ता था, लाइट जाता था, पता भी नहीं चलता था। हालेलुया। चलो सब लोग जुड़ो। हालेलुया। चलो सब लोग जुड़ो फटाफट। धन्यवाद यीशु। अभी लास्ट है, इसके बाद जुम बंद नहीं होगा, डायरेक्ट बंद करेंगे हम लोग। टाइम है हमारे पास। आज अच्छा प्रार्थना करूंगा मैं, कोई जाना मत, ठीक है? हालेलुया। तो मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आपको ही सिखा रहा हूँ। बंद करो सरिता, चलो माइक बंद करो तुम्हारा। चलो नेपाल सरिता, नेपाल कुमार बंद करो। हालेलुया। आगे सब लोग आगे, चलो। हालेलुया। तो मैं बाइबल पढ़ता था, तो बहुत, हालेलुया, बाइबल पढ़ता था। उसके बाद मैं प्रार्थना में जाने लगा। प्रार्थना में जाने के बाद सारी का इधर हाथ में गांठी था, वो भी गायब हो गया, पता ही नहीं चला, कभी पता ही नहीं चला। आँख में एक फोड़ा था, वो भी पता ही नहीं चला। प्रार्थना उपस्थित में बैठ के परमेश्वर का, और प्यार में इतना बड़ा घाव हो रहा था। तो एक ब्रदर बोला, हमारे चर्च में आता था, बोला तुम्हारा प्यार में ऐसा घाव है तो हमको, तो लोगों को कैसे चंगाई देगा, ऐसे बोलने लगा मेरे को। हालेलुया। मैं मलम लगा रहा था, ये करता था, और मच्छर खाता था, मुझे पता ही नहीं था। नाखून से खजाता था मैं, कोने में जाके बाइबल पढ़ता था, मुझे नशा होता था, उधर ही दिमाग जाता था मेरा, उधर ही दिमाग जाता था। लाइट जा रहा है,
फैन गर्मी में कोई पता नहीं चलता, मेरे को सिर्फ उधर बाइबल में नशा होता था। हालेलुया। उसके बाद मैं परमेश्वर को कुछ दिन बैठना शुरू किया। परमेश्वर को कुछ दिन बैठने शुरू करने के बाद तो यहाँ पे एक आँख में देखो एक इतना बड़ा फोड़ा था, वो भी कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। हाथ में पूरा यहाँ पे पूरा गांठी थे, वो भी पता ही नहीं चला। और प्यार का घाव भी ऐसे ही चला गया। हालेलुया। तो मेरा चेहरा मेरा हाथ में पूरा देखो स्क्रीन से एनोइटिंग बाहर आ गया। तो हम लोग जब भी प्रार्थना बैठते क्या होता है मैं बताता हूँ। हम लोग जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, निरंतर बैठते हैं, और निरंतर बैठने वाले के बारे में बोला है मैंने, कभी कभी नहीं, हर दिन अपने आप को चार्जिंग करने के लिए कुछ पैसा लगा रहा है, हम कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, परमेश्वर को प्रकट करना चाहता है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा प्रकट करना चाहता है, ऐसा लोगों में इनकरेज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप जब भी बार बार आप प्रार्थना में बैठते हो, सुबह शाम प्रार्थना करते हो, तो आपका जो आत्मा है, हालेलुया। पहले मैं अभिषेक के बारे में बताऊंगा। अभिषेक कहाँ से शुरू होता है? अभिषेक हमारा पैताला से शुरू होता है। हालेलुया। अभिषेक लिख के रखो, अभिषेक अनॉइंटिंग हमारा पहला पैताला से शुरू होता है, उसके बाद एड़ी में आता है, उसके बाद घुटनों में आता है, उसके बाद कमर में आता है, कमर के आने के बाद गला तक आता है, और उसके बाद मुंह से फॉलो होता है अभिषेक। हालेलुया। कहाँ से होता है? पैताला से, उसके बाद एड़ी से लिख के रखो, उसके बाद घुटनों से, उसके बाद कमर से, कमर में आने के बाद तो लास्ट में गले से, गला, इसके बाद हमारा मुंह से एनोइंटिंग फॉलो होता है, अभिषेक फॉलो होता है। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करते हो, हमारा जो आत्मा है, बिना प्रार्थना का हमारा आत्मा बिल्डअप नहीं होते, बिना प्रार्थना का हमारा आत्मा चार्जिंग नहीं होते, बिना प्रार्थना का परमेश्वर क्या, जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर का जो कनेक्शन है, वाईफाई है, टावर है, तो आपका स्पिरिट में आएगा, दिमाग में। हालेलुया। दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, दूध वाला को पैसा देना है, पाव वाला को पैसा देना है, घर का भाड़ा देना है, ये करना है, वो करना है, दुनियादार दिमाग में आते रहेगा, लोगों को कर्जा देना है, ये करना है, ये छोड़ो, इसको चलते रहना दो। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? इसको नहीं देखेगा, आपका तुम्हारे दिमाग को नहीं देगा परमेश्वर, तो आपका स्पिरिट में परमेश्वर कनेक्शन को डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका आत्मा में परमेश्वर क्या करेगा? तो अपना कनेक्शन को डालेगा परमेश्वर। तो आपका आत्मा, हमारा जो आत्मा, अभी आपका आत्मा छोटा है, आत्मा का क्या है? आत्मा भी बढ़ता है, छोटा नहीं होता है। हालेलुया। हम लोग देखो, हमारे अंदर दूसरा आदमी है बाबा, दूसरा आदमी है। बाहर का आदमी खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। अंदर का आदमी भूखा है, खाने के लिए खाना नहीं है, वचन नहीं है, परमेश्वर को कुछ बैठना चाहता नहीं है, खोरी है, गंदा है, नाता नहीं है। हमारा आत्मा देखो, हमको बीमारी क्यों आता है, शैतान क्यों आता है? क्योंकि हम दूषित बन जाते हैं जब हम प्रार्थना में नहीं बैठते, परमेश्वर को पवित्र नहीं बैठते, हमारे अंदर बास आना शुरू हो जाएगा, गंदगी निकलना शुरू करेगा। हालेलुया। अगर हम 2 दिन नहीं नहाएगा, शरीर में पूरा बास आना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह जब हम अपना आत्मा को शुद्ध नहीं रखते, पवित्रता में नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा आत्मा अशुद्ध बन जाता है। हालेलुया। अभी आप जब ये प्रार्थना करने के बाद आपका जो रोशनी अंदर में जो स्पिरिट है, आत्मा है, तो रोशनी है, रोशनी धीरे 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 बढ़ेगा। वो एक ही बार में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे धीरे। आप जब रेगुलर प्रार्थना करते रहोगे, रेगुलर प्रार्थना करोगे, आराधना स्तुति करते रहोगे, ये करते रहोगे, तो रोशनी धीरे 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 बढ़ेगा। तो धीरे धीरे बढ़ने के बाद तो बढ़ते रहेगा। उसके बाद तो तुम्हारा चेहरा में पूरा महिमा आएगा परमेश्वर का। जो ताली बजाओ, तुम्हारा हाथ में आएगा, तुम्हारे स्क्रीन में आएगा। एनॉइंटिंग, अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ आपका हाथ से बगना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा से बगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यही हुआ था प्रभु यीशु मसीह का।
प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु मसीह का रोशनी बढ़ते गया। पूरा नाइट प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह का रोशनी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। तो बनने के बाद उसका पूरा चेहरा पूरा बदल गया, उसका रोशनी में बदल गया उसका, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा। हालेलुया। कपड़ा बदल गया प्रभु यीशु मसीह का। तो लोग देखो, जो चेला लोग थे तो पहले सो रहे थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जब भी देखे तो प्रभु यीशु मसीह पूरा सफेद हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह पूरा महिमा से प्रभु यीशु मसीह भरा था। और मूसा और एलिया आया स्वर्ग से। हालेलुया। इसलिए हमको देखो, जो लोग परमेश्वर को पृथ्वी में बैठ जाता है, उसको कोई फेयर लवली लगाने का जरूरत नहीं है, कोई ब्यूटी पार्लर जाने का जरूरत नहीं है, कोई मेकअप का जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को उपस्थित है, सारे तुम्हारे स्किन सब सही कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा चेहरा ही चमकेगा। लोग आज ब्यूटी पार्लर लगा के करके थोड़ा मेकअप करके तो लोगों को ये करता है, नहीं, ये थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन जब आप गॉड का प्रेजेंस में बैठोगे, जब तुम परमेश्वर के ऊपर बैठते रहोगे, तुम्हारा ऊपर जो रोशनी आएगा, रोशनी। हालेलुया। रोशनी आएगा। दुष्ट आत्मा तुमको देख, मेरे को मैं आपको तुमको बताना चाहता हूँ, कितना लोग ये घमंड नहीं है बाबा, कितना लोग मेरा चेहरा में देख नहीं सकता है। जिसको दुष्ट आत्मा लगा देख नहीं सकता है चेहरा में जब मैं प्रार्थना करता हूँ। हालांकि क्यों देख नहीं सकते? क्योंकि यहाँ पे रोशनी है। कैसे आया? परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में बैठने से, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने से। हालेलुया। 2021 साल में, 22 साल में नहीं, 2020 साल में मैं मध्य प्रदेश में गया था। मध्य प्रदेश में मीटिंग के लिए गया था। तो एक लड़की को दुष्ट आत्मा लगा था। जब भी मेरे को देखती है भाग जाती हो, बोलता है इनको देखे ना मुझे कैसा लगता है। 2 दिन तक भागा वो लड़की। तो उसने बोला, और उसका उधर लोगों ने बोला कि ये लड़की जब भी आपको देखता है तभी भाग जाते हैं। तो मेरे को लगा पक्का उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, उसको पकड़ के ले गया। ऐसा मैंने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल के चला गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको देख नहीं सकता बाबा, जब भी तुम प्रार्थना में बैठोगे, जब भी आप गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर को पृथ्वी में जब भी बैठोगे, तुम आर्मी बन जाओगे, आर्मी। हालेलुया। शैतान तुमको आर्मी में देखेगा, ये कपड़े में नहीं देखेगा, महिमा के कपड़े में देखेगा। आर्मी में फौजी लोग कैसा होता है, पूरा बूट डालता है, पेटी बांधता है, पूरा यहाँ पे पूरा शील्ड डालता है, हाँ, ऐसा पूरा कवर करता है, अपने शरीर को कवर करता है। उसी रूप में शैतान देखेगा आपको जब भी गॉड का प्रेजेंस में बैठोगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंट समझो, प्रेयर को मामूली मत समझो। प्रेयर में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। बड़े बड़े लोग, जितना भी लोगों के पास शक्ति होना दो, सामर्थ्य होना दो, ये होना दो, लेकिन उसको जीत नहीं सकेगा, आपको जीत नहीं सकेगा यदि आप प्रार्थना बैठोगे तो। कोई भी जादू टोना का शक्ति, लोग तुमको जादू टोना करने का कोशिश करते हैं, नहीं होगा। एक टेस्टमनी ध्यान से सुनो। एक टेस्टमनी सुना था मैंने, एक पास्टर और उसका बीवी को एक जादूगर ने, जादू टोना करने वालों ने तो क्या बोला, आज रात ये लोग को हम मार देंगे, जादू टोना करने वाले ने। हालेलुया। तो धमकी दे दिया, आज तुमको जान से हम मार देंगे। तो आदमी था जादू टोना करने वाला। आप जब प्रार्थना करते हो और परमेश्वर को उपस्थित बैठते हो, जितना भी जादू टोना लोग करने वाले हैं, जिसने भी जादू टोना का जो शक्ति भेजा है, उसके पास जाएगा, उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। हालेलुया। तो उसने बोला, तुम दोनों पति पत्नी को हम खत्म कर देंगे। ये जादूगर आया, जादू करने वाले ने तो बोला, तुम्हारा पति पत्नी को हम खत्म कर देंगे। वो लोग ने क्या किया, लोग प्रार्थना करने वाले थे। अभी हमको इससे मुख लगे कुछ फायदा नहीं है। अभी हम एक काम करेगा, हम दोनों प्रार्थना करेंगे। और लोगों ने रात को प्रार्थना किया। जब सुबह हो गया, सुबह होने के बाद तो जादूगर आ गया
जैसा जादूगर ने दूर से देखा उसका घर में आग लग रहा था, आग जो था, ताली बजाओ। प्रार्थना करने वाला का आग घर जलता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति में जलता है। अरे परमेश्वर का आग, शैतान को आग दिखाई देता है। हालेलुया। जैसा वो आदमी आज उसको मारने के लिए, उसका पति पत्नी को मारने के लिए जैसा आया था वो, तो घर के पास पहुंचा। घर के पास पहुंचने के बाद जैसा उसका दीवार को टच किया, वो आदमी उधर पैरालाइज हो गया, उधर नीचे गिर गया। हालेलुया। उसके बाद कुआं में गया वो। कुआं में जाने के बाद उसने सारी चीज बताया। उसने, मैं ये पति पत्नी को नाश करने के लिए आया था, खत्म करने के लिए आया था, लेकिन जब मैं आ रहा था, ये लोग का घर में प्रार्थना कर रहे थे, ये लोग का घर में आग लग रहा था, जल रहा था, पर उसका सामर्थ शक्ति दिख रहा था। जैसा मैंने ये लोग को घर को छोया, तो मेरा हाथ में आग लगा और मैं पैरालाइज हो गए, आज हॉस्पिटल हूँ। तो वो आदमी ने क्या किया, यीशु मसीह के बारे में सुनाया। सारे जादू टोना करने वाला सारी चीज को काम करता था, सब कुछ बंद करने के बाद अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया। हालेलुया। मारने के लिए आया था, पास्टर और उसका बीवी को मारने के लिए आया था। वो लोग ने रात भर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद हालेलुया, इसलिए प्रार्थना बहुत शक्ति, बहुत सामर्थ्य है। जैसा घर को टच किया ना, घर में पूरा आग लग रहा था, दूर से देखा उसने, पूरा आग जल रहा था। जादूगर वाला ने देखा, जैसे घर को टच किया, हाथ जल गया उसका, पैरालाइज होकर नीचे गिर गया वो। ऐसा होता है जब भी हम प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्मा दूर से बोलेगा, अरे ये घर में तो प्रार्थना चला, हम जा नहीं सकते। हमको प्रार्थना देखो, प्रेयर हमको देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रार्थना में बहुत बहुत ताकत है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने प्रार्थना करके देखा है। हालेलुया। ऐसा पर भी यीशु मसीह का चेहरा रोशनी हुआ तो हमारा भी हो सकता है, हमारा भी होता है। हम जब प्रार्थना बैठेंगे तो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, टाइम लगता है। तो रोशनी धीरे 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 बढ़ते जाएगा। बढ़ने के बाद आपका अभिषेक, अनॉइंटिंग तुम्हारा चेहरा में आएगा, परमेश्वर का महिमा आएगा, हाथ में आएगा, सारी चीज शरीर का एक एक भाग में परमेश्वर का अभिषेक आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये वचन सुनने के बाद आपको डिसाइड लेना है, आपको निर्णय लेना है। मैं ये बातें क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं करता हूँ, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, ताकि मेरा जैसा बनो आप। तो कैसे बनोगे? सुनने से नहीं बनोगे, करने से बनोगे। हालेलुया। एक तरीका बता रहा हूँ, प्रभु को उपस्थिति में जाओ, अपना दुख तकलीफ समस्या को, लोगों का बुरा चीज को सब साइड में रखो, प्रभु का उपस्थिति में जाओ। वहीं पे जाने से आप जीतोगे। आप टेंशन लेके जाओगे प्रार्थना में, उसके बाद जब भी बाहर निकलोगे तो पूरा फ्री हो गया होगे आप। जब परमेश्वर को उपस्थिति आएगा तो आप फ्री हो गया होगे। चूहा बन के जा रहे हैं, शेर बन के आ जाएगा। हालेलुया। टेंशन के साथ जा रहा है तो शांति के साथ आएगा बात। प्रार्थना करने नहीं करने वाले को, मसीह लोगों को शैतान बहुत परेशान करता है, तो लोग प्रार्थना नहीं करते। और याद रखना, प्रार्थना करने वाले को जीवन अच्छा होना चाहिए, तभी प्रार्थना का असर पड़ता है। नहीं तो सिर्फ मेहनत हो जाएगा, मुझसे गाली भी बकेगा, गंदा भी बोलेगा, बुराई भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, सब कुछ भी करेगा, फिर प्रार्थना में जाएगा तो प्रभु को उपस्थित नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का एनकाउंटर नहीं है, अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर निराश होकर आना पड़ेगा। हम इतना साचे प्रार्थना किया, जीवन नहीं बदल रहा है। जीवन नहीं, परमेश्वर हमको बदलेगा। पहला आपको बदलेगा। परमेश्वर प्रार्थना में क्या होता है, सबसे पहला परमेश्वर हमको बदलता है। हालेलुया। हमारा लाइफ को चेंजिंग करता है परमेश्वर, हमारा जीवन को परिवर्तन करता है परमेश्वर। उसके बाद सिचुएशन कभी मत सोचना हम तो प्रार्थना का जा रहे हैं, बच्चे भी नहीं बदल रहे, बीवी भी नहीं बदल रहे, पति भी नहीं बदल रहे, समस्या भी नहीं बदल रहा, आजू बाजू में कोई लोग भी नहीं बदल रहे, चर्च के लोग भी नहीं बदल रहे। कभी मत सोचना, खुद आपको बदल रहा है परमेश्वर। हालेलुया।
परमेश्वर कुछ बनाने से पहले फाउंडेशन डालता है, फाउंडेशन। जग होना बहुत जरूरी है। घर बनाने से पहले परमेश्वर फाउंडेशन डालते हैं। हालेलुया। आज मेरे को कोई गिरा नहीं सकता क्यों? मैंने फाउंडेशन डाला है। लोगों का बुरी बुरी बातें से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि मैंने फाउंडेशन डाला है। मैंने समय प्रार्थना में ये समय बिता के पूरा अभी हालेलुया 3 साल तक पूरा नाइट प्रेयर करके, आज भी फुल नाइट प्रेयर है मेरा। प्रार्थना करते जाके मैंने फाउंडेशन डाला है। मैंने जग को डाला है। हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने से पहले हालेलुया। गए महीना में मैं हमारा उधर मुंबई में मीटिंग था, तो मैं बिल्डिंग देख रहा था, ऊपर से देख रहा, एक्स्ट्रा करके देखना पड़ता ऊपर, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा बातचीत किया, मैं देख रहा था, तो मैं ये कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था। पवित्र आत्मा बोला, देख ये बिल्डिंग कैसा बना, इतना बड़ा बिल्डिंग, क्योंकि इतना ऊंचा बिल्डिंग है। कितना फ्लोर है मालूम है? 50-60, कितना ऊपर, इतना फ्लोर है। ऐसा देखना पड़ता है, ऐसा करके सीधा वैसा पूरा मंडी ऊपर करके देना। इतना बड़े बड़े बिल्डिंग, इतना ऊंचा हाइट बिल्डिंग है उधर मुंबई में, बम्बई में। हालेलुया। तो मुझे पवित्र आत्मा बोला, ये बिल्डिंग क्यों, कैसा खड़ा है ये बिल्डिंग, खड़ा क्यों है इसको कोई? हालेलुया। तो इतना ऊंचा अपने आप को कैसा थाम पा रहा है? क्योंकि उसका जो जग है, उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत है, इसीलिए। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा बोला, तुम लोग को, हर विश्वासी को ऐसे जग डालना चाहिए प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ ऐसे न्यू डालना चाहिए। जब भी फाउंडेशन जब अच्छा हो जाएगा, आंधी आना दो, तूफान आना दो, कुछ भी होना दो, लोग तुम्हारा बुराई करना, तुम्हारा मजाक उड़ाने दो, शैतान तुम्हारा कोई भी दुनिया का ताकत तुमको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई गिरा नहीं पाएगा आपको। हालेलुया। हमारा जब भी फाउंडेशन हमारा सही नहीं है, तो किसी ने कुछ बोल दिया, हमको भी गुस्सा आता है। 100 वोल्ट का करंट आता है, करंट। इसका मतलब क्या है? फाउंडेशन हमारा जो जग है वो कमजोर है, हमारा आत्मा है जो कमजोर है। हालेलुया। मुझे पहले कितना गुस्सा आता था, लंबू बोला ना, पत्थर मारने को जाता था पहले, ऐसा गुस्सा आता था लंबू बोलने से। हालेलुया। बाकी गाली तो छोड़ो, लंबू बोलने से बहुत खतरनाक गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा, गाली मारने का, झूठ बोलने का, ये करने का, तो शराब देने का, ऐसा आता था। लेकिन जब भी फाउंडेशन बन गया, जब ये प्रार्थना बैठने लगा, सारी चीज निकल के चला गया पूरा। लेकिन मैंने जान लिया कि ये करके, अगर ये करने लगूंगा, मुझे पवित्र आत्मा क्या बोला मालूम? बेटा, अगर तेरे को मिनिस्ट्री करना है ना, सारी चीज बुराई छोड़, तभी तेरे को मैं इस्तेमाल, डायरेक्ट बोल दिया पवित्र होली स्पिरिट ने, पवित्र डायरेक्ट बोला। पहले मैं क्या कर रहा था? प्रार्थना भी कर रहा था, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा था, बुराई भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा था मेरा। तो मैंने अपने आप को डिसाइड किया, सरेंडर किया, मैंने समर्पण किया, और वो मैं सब कुछ सह लूँगा। लोग भी मुझे बुराई करेंगे, मैं सह लूँगा, मैंने सब कुछ ये करेगा। लेकिन और पवित्र आत्मा बोला, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरे को छोड़ के मत जाओ। हालेलुया। मैंने सहना पड़ता है बाबा, सारी चीज़ को सहना पड़ता है। लोग बुराई करता है, मजाक उड़ाता है, गंदा चीज़ बोलता है, खराब चीज़ बोलता है, सहना पड़ता है। यही हमारा फाउंडेशन है। साथ साथ पक्के बन जाता है। जितना हम लोग तो ये सारी चीज़ को सहते हैं, उतना आपका जो न्यू है फाउंडेशन आप नीचे डालते हो। हालेलुया। और उसके बाद बिल्डिंग ये होता है। हालेलुया। शुरू में आपको परमेश्वर को पवित्र बैठने के लिए आपको थोड़ा ये होता है, धीरे बढ़ाओ, धीरे बढ़ाओ, नहीं तो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करे। परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा? जो लोग प्रार्थना में बैठते हैं, ज़्यादा समय बैठता है, उसको इस्तेमाल करे परमेश्वर। हालेलुया। और भेजेगा किसको? इधर उधर भेजेगा किसको? परमेश्वर ने 4 साल पहले मेरे पूरा जगह में क्यों लेके गया नहीं परमेश्वर ने? क्योंकि तैयार कर रहा था परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर ने आपको चुना है, आप मैन ऑफ गॉड हो, आप परमेश्वर ने आपको चुना है, फास्टर हो, प्रोफेट हो, जो भी हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। कहीं भेजने से पहले परमेश्वर उसको तैयार करता है। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं भेजता है, डायरेक्ट भेजेगा तो शैतान उसको फिनिश कर देगा। हालेलुया। तैयार करना पड़ता है, वो चीज़ को कब्जा करना पड़ता है।
कभी महाराष्ट्र में मीटिंग को जा रहा हूँ, देखो उसके लिए मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो परमेश्वर ने पहले महाराष्ट्र में क्यों लेके नहीं गया मेरे को, बम्बई में क्यों लेके नहीं गया? क्योंकि शैतान जाना देता नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमको कब्जा करना पड़ता है, उस जगह कब्जा करना पड़ता है। शक्तिशाली सामर्थ में बंदा पाप से, बुराई से, हर चीज से दूर रह के तो परमेश्वर का गॉड का स्पिरिट आप उसमें परिस्थिति में आपको जाते रहना पड़ते हैं। हालेलुया। तो आप लोग ने आज देख लिया, सुन लिया, तो प्रार्थना में कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा। हालेलुया। छोटे मोटे चीज आपको कुछ भी नहीं लगे यदि तुम प्रार्थना करने वाले हैं तो। कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूँ रात को, कभी कल में 12 बजे से लेके 2 बजे तक प्रार्थना में था कल में रात को, लेकिन 2 घंटा मेरे को नींद ही नहीं आया। मैं इतना शांति पूछो मत, ऐसा शांति आता है रात को प्रार्थना में, बहुत शांति आती है। हालेलुया। बार में तो दुख है, तकलीफ, समस्या, लेकिन अंदर में पौलुस कहता है परमेश्वर ने, बाहर में लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत कुछ है, सारी चीजें, लेकिन अंदर में परमेश्वर ने मेरे अंदर शांति डाला है। तो शांति कहाँ से मिला? प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के द्वारा। हालेलुया। बिना प्रार्थना का कोई प्रभु से मिल नहीं सकते। अभी हम डायरेक्ट जिंदा में हम स्वर्ग तक जा नहीं सकता ना, इसलिए परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया कि हम अपने ही घर में रह के, यही धरती में रह के प्रार्थना के द्वारा तो हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको 24 घंटा दे दिया, 24 घंटा, 24 आवर, 24 घंटा। ये बात हमेशा याद रखो, 24 घंटा प्रभु ने दे दिया। एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में कितना टाइम हम प्रभु को देते हैं, कितना टाइम हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। मैं अभी और मैं पछता रहा हूँ, मालूम है, मैं पछता रहा प्रभु, अगर मैं प्रभु को जीवन दिया कितना 11 साल हो गया प्रभु, अगर 11 साल से मैं प्रार्थना अभी तक बढ़ता था तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। आपको भी ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। अगर मैं प्रार्थना करता रहता तो मैं क्या होता था। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर का दास मानवगण ने, विश्वास भी मजबूत बनता जब भी प्रार्थना बैठेगा। आप मजबूत बनेगा, यह नहीं कि हमारा पास्टर, हमारा पोर्ट्रेट वो लोग ही मजबूत है, नहीं, जो प्रभु के पास बैठते हैं वही मजबूत होते हैं। और परमेश्वर का दास और मानवगण बिना प्रार्थना का कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता है, बिना प्रार्थना कोई मिनिस्ट्री नहीं चलता है। आज तो बहुत ऐसा करने वाला बहुत लोग है, बाइबल का वचन पूरा घोके ले गया, दिमाग में रखा, उसके बाद जाता है मिनिस्ट्री करने के लिए। कुछ भी होता नहीं प्रभु का काम, नहीं तो लोग बदलते हैं, नहीं तो पवित्र आत्मा काम करते हैं, कुछ भी होता नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में जब हमको बैठ के प्रभु से मिल गए तभी हमको बाहर जाना। हालेलुया। आजकल बिना परमेश्वर से मिले लोग अपने ही काम करने का कोशिश करते हैं, अपने ही मिनिस्ट्री करने का कोशिश करता है, ये रॉन्ग है। हालेलुया। तो आपने देखा प्रार्थना में कितना शक्ति है। आज से डिसाइड करो, जल्दी सो जाओ, फटाफट खाना खा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, अलार्म लगाओ, मोबाइल में अलार्म लगाओ, फिर आप लोग फिर सही टाइम में उठो, सही टाइम में प्रार्थना करो। प्रभु का परमेश्वर कहता है जितने लोग सुबह उठ के मुझे ढूंढता है वो लोग मुझे पाते हैं। परमेश्वर को मिलने का समय कभी है? सुबह के टाइम में। पर भी यीशु मसीह ने कभी प्रार्थना किया? रात को प्रार्थना किया, दिन में कोई प्रार्थना नहीं किया। रात को प्रार्थना करने का, 4 बजे से 5 बजे तक प्रार्थना, सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करने का, और दिन भर चिन्ह चमत्कार करने का, पर भी यीशु मसीह का, मुर्दे को जिंदा करने का, अंधे को आंखें देने का, तो सुबह शाम प्रार्थना करने का, रात को प्रार्थना करने का, सुबह प्रार्थना करने का, सूरज निकलने से पहले, दिन भर चिन्ह चमत्कार। पर भी यीशु मसीह का जीवन कैसा था? दिन भर चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करने का, लोगों को चंगाई छुटकारा देने का, और रात को जाता है प्रार्थना में। चेला लोगों को कभी बताता भी नहीं था, ऐसे ही जाता था पर भी यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमको यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा। यदि आप शैतान से जितना चाहते हो, समस्या से जितना चाहते हो,
तो नाइट प्रेयर में जाओ, रात का प्रार्थना में जाओ। जब तक नाइट प्रेयर में नहीं जाओगे तब तक शैतान को जीत नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि शैतान का जितना भी सामर्थ्य रात को शुरू होता है, जादू टोना करने वाला रात को शुरू होता है। लेकिन हमारे पास हम जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक को छोड़ता है, परमेश्वर बहुत बड़ा सामर्थ को छोड़ते हैं। हालेलुया। दिन में तो सब प्रार्थना करते ही है, स्पेशल करो, परमेश्वर को स्पेशल करो। रात को 12 बजे 1 बजे प्रार्थना करो। हालेलुया। मोबाइल में कुछ देखने से पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर को कुछ में जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के अनुसार आपको ब्लेसिंग करे। हालेलुया। और ये शुक्रवार को जूम मीटिंग नहीं होगा, तो संडे चर्च में होगा, फिर मंगलवार को जूम मीटिंग होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। चलो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वचन थोड़ा लोगों को थोड़ा शेयर करो, लोगों का भी जीवन बदले, प्रार्थना का जीवन बदले। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। चलो थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना करो, परमेश्वर से डिसाइड करो, प्रभु आज से भी मैं कुछ बनना चाहता हूँ, शक्तिशाली होना चाहता हूँ, मैं अपना रोशनी बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा आत्मा बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, यीशु मसीह को प्रकट करना चाहता हूँ। चलो प्रार्थना करो। चलो थैंक यू जीसस। आंख बंद करो, प्रार्थना करो। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनोइंटिंग गाना गॉड का अन्य भाषा प्रार्थना कर। राबा साटला मांटला बोशे ले ब्रोन डिस्टलमा रोन टिकिस्टलमा हंडरा बोशे ब्रहस्टला बोशे ब्राटा लाकरा लोंटा अलिंडोस्टला बहंडरा बोशे टेलवे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हुए कि बच्चे को छू लो, इनका प्रार्थना का जीवन बढ़े और भी यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट टच करो एक एक बच्चे को, गॉड का माइटी अनोइंटिंग पावर सामर्थ अभिषेक महिमा अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर उनको लेके चले, यहोवा परमेश्वर को आशीष करे, यहोवा परमेश्वर को छोए और भी यीशु मसीह इनका आत्मा रोशनी बन जाए। यीशु का नाम से सारे दर्द, सारे बीमारी, सारे पीड़ा दूर हो जाए। दुष्ट शैतान शक्ति, जादू टूना शक्ति आउट हो जाए। पर भी यीशु बीमारी लोग चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और वो ये बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इनको बच्चे का आशीष देना, जितना लोग देख रहा है बच्चे का आशीष देना, फाइनेंस का ब्लेसिंग करना। हालेलुया। रिश्ता में जो बंधन है टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। हरी बरा सापारन टोपरा हास्टला बोशे लेकरा आकर लोंडिस्टला मा रोंडिकिस्टला महंडरा बोशे थे। इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। हाल इनका मिनिस्ट्री बढ़े, इनका सेवकाई बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े, इनका दुकान बढ़े, इनका काम बढ़े पर भी यीशु मसीह का नाम से। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इनका आत्मा चार्जिंग हो जाए। 10 मिनट हमारे पास बचा है, 10 मिनट तक कंटिन्यू हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जूम बंद हो जाएगा, आप जान लेना जूम बंद हो गया। आज का प्रार्थना लास्ट। चलो 10 मिनट दिया है जूम ने। चलो प्रेयर करो, प्रेयर करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रे प्रासा टलामा टला बोशेटे अले ब्रोंडिस टलामा रोंटिकिस टलामा हंडरा बोशेटे। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करूं, पाप का जन्य, शराब का जन्य, पीढ़ी पीढ़ी का शराब टूट जाए और भी यीशु मसीह का नाम से। एंजल एक्टिवेट हो जाए, एंजल स्वर्ग का दूत आज सपने में आए इनका पर भी यीशु का नाम से। आज दुष्टा शैतान शक्ति निकल के चला जाए, पर अलसी का आत्मा निकल के चला जाए, लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा निकल के चला जाए, हर बुरी शक्ति निकल के चला जाए, हर गुस्से का आत्मा निकल के चला जाए, हर चिड़चिड़ापन निकल के चला जाए। आज जो भी आत्मा के विरुद्ध जो भी चीज है, शरीर का जो काम है, सब यीशु का नाम से बंद हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करे पर भी यीशु मसीह का नाम से। एंजल स्वर्ग दूत इनको सुबह उठा देना यीशु का नाम से। ये प्रार्थना में प्रभु आपका भारी अभिषेक को महसूस करे, आपका प्रेजेंस को महसूस करे पर भी यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम। बच्चे को आशीष करना प्रभु, जो सपने में बुरी बुरी आत्मा आता है यीशु का नाम से फ्री हो जाओ। राबा साटला मांटला बोशे ले ब्रोन डिस्टला मा रोन टिकिस्टला मांडे। जो चेहरा का जो दागी है सब यीशु के नाम से फ्री हो जाए पर भी यीशु में से। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, अभिषेक उतरे, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ अभिषेक पर भी यीशु नासरी का नाम से। पर भी एक एक बच्चे को छू लो, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छू लो एक एक बच्चे को, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु का नाम से। इनका खाते में पैसा है, मिरेकल मनी हो जाए। शैतान ने जो भी फाइनेंस को पकड़ रखा है यीशु के नाम से फ्री हो जाए। राबा साटला मांटला बोशे
ओ इनका घर को, खिड़की को, दरवाजे को यीशु का लहू से मैं कवरिंग करता हूँ, पर भी यीशु मसीह का नाम से। पर भी एक एक बच्चे को छूलो पिता परमेश्वर, शैतान का हर योजना इनका जीवन से निकल के चला जाए। पर भी यीशु मसीह जो भी काम करता है प्रभु, आशीष देना, बरकत देना प्रभु। आपका राज्य में बेड भेज रहा है प्रभु, इनको ब्लेसिंग करना। हालेलुया, टाइट ऑफरिंग भेज रहा है, इनको ब्लेसिंग करना। पर भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो फायर फायर, बोलो फायर, बोलो फायर, बोलो फायर, बोलो स्वर्ग का खुला यीशु का नाम से। अल्लाह ब्रासा टला मान टला बुशेटे मिम्रो हुशला मान इला कुशला ब्रांड टला बहास टला बुशे मिम्रा आक्रलोंडिस टला माता ब्रोसा ब्रहंडा रबुशेटे अले क्रांट टला बोश टला मा रांटा अलिंदोस टला बहास टला बिशोटो। यीशु का नाम से गॉड का ग्लोरी आए, परमेश्वर का अभिषेक आए, परमेश्वर का सामर्थ आए, आलसीपन दूर हो जाए, पांचपन दूर हो जाए यीशु का नाम से। हालेलुया, इनका चेहरा में रोशनी आए, इनका आत्मा चार्जिंग हो जाए यीशु मसीह में, इनका आत्मा एक्टिवेट हो जाए यीशु का। रा 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 अरे बे 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 अरे अब्बा बा 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 अरे ब्रांड टला बुशेटे अग्नि आए, अग्नि आए, अग्नि आए, पवित्र आत्मा अग्नि आए। रा 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 चलो चलो अन्य भाषा बोलो, दीपक दीपक बोलो अन्य भाषा। रिब्रोसा टलामान टलाबुशे ब्रेटे मिम्रोहुशलामान टलाबुशेटे लेकरा, सब लोग अन्य भाषा बोलो। रिब्राका ब्रांडुस टलाबरा लिमोंटेस्टा लेकरा आक्रलोंडिस टलामांडे मिम्रोहुशलामांडे लाकुस टलाब्रांड टलाबस इब्राहास्टो। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है कि बच्चे को चुना प्रभु, इनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए यीशु मसीह का नाम से। इनका जीवन में आशीष आए, बरकत आए, सामर्थ आए, हालेलुया, और महिमा आए पिता, खुशियां आए, गुड न्यूज आए यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज जो शैतानी पावर है यीशु का नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनको सामर्थ्य बनाना, शक्तिशाली बनाना, अंत के टाइम के लिए प्रभु इनको इस्तेमाल करना। ओ जीसस, चलो प्रेयर करो बच्चे लोग, प्रेयर करो, मांगो परमेश्वर से। मैं आपके लिए सबके लिए प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। साले इनका घराना बदल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू हो, तेरा घराना बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, तुम्हारा मान ले लो, अब बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाले तो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आता है सब यीशु मसीह के नाम से, बोलो सब परी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अगला आत्मा, शक का आत्मा, बुरी आत्मा, हर जो कमजोरी आत्मा दूर हो जाए, बीमारी का आत्मा दूर हो जाए। हॉस्पिटल में आईसीयू में बाहर यीशु मसीह के नाम से। हाल गांठ रसोली सब गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यूट्रस में जो भी बंधन है तोड़ जाए पर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ रसोली, दाग धब्बा फरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता पर इनको घर को, खिड़की को, दरवाजा को यीशु का लहू से मैं कवरिंग करता हूँ प्रभु यीशु। ओ पिता धन्यवाद करते प्रभु, आपको सारे आदर महिमा देते पिता परमेश्वर। उनका खाते में पैसा है, मेरा कल मनी हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इनको ब्लेसिंग करना प्रभु, आपके बच्चे लोग आपका राज्य में बीज बुराई 1000 गुना काटे प्रभु यीशु मसीह का नाम। इनको फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, हाल एंजल एक्टिवेट हो जाए इनका जीवन में। एंजल आज रात को स्वर्ग का 2 दिन से मिलने के लिए आए, इनका प्रार्थना का उत्तर लेके आए। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर वो प्रार्थना का आंसर लेके आ रहा है, एंजल लेके आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करो। हालेलुया, तेल और पानी है तो लेके बैठो। चलो अभी जूम बंद होने वाला ही। थैंक यू लॉर्ड जीसस, परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, विश्वास करो, बिलीव करो। हालेलुया, सबके लिए प्रार्थना हो गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब हाथों को उठाओ एक टाइम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप प्रभु को महिमा देंगे। परमेश्वर ने जो भी हमारे हमको वचन से बातचीत किया, परमेश्वर ने आशीष किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, गुड न्यूज आए, टेस्ट मनी आए, गवाही आए यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छुलो। तेल और पानी है तो ऊपर लेके बैठो। अभी जुम बंद होने वाला है, लास्ट है, लास्ट प्रार्थना, उसके बाद जुम बंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहले लेके बैठना चाहिए। हाँ, कभी भी जुम में बैठते हो तेल पानी लेके बैठना। हालेलुया, देखो एलिसा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता प्रार्थना करता हूँ बच्चे के लिए, प्रार्थना पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, एनोइंटिंग यीशु मसीह। सिस्टर ईसा
आप भी जुम्मे मीटिंग में बेटे को लेकर बैठोगे। हालेलुया, थोड़ा टाइम में। हालेलुया, रिसीव करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चलो तेल और पानी लिया तो ऊपर दिखाओ। चलो। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, और भी यीशु आपने जो कलवरी क्रूस में लहू बहाया, लहू का सामर्थ्य है मिलने के लोग। ओ जीसस धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे को हो रहा है। आपका महिमा उतरे प्रभु, आपका अभिषेक उतरे पिता, आपका पवित्र हाथ एक एक बच्चे को ऊपर रख देना यीशु का नाम से। पिता मैं ब्लेसिंग करता हूँ प्रभु, जो भी काम करते हैं हाथों के काम में आशीष देना यीशु का नाम से। आज से इनका प्रार्थना का जीवन बदल जाए यीशु मसीह का नाम से। आपको डिसाइड करना पड़ता है, हमको ये करना चाहिए, करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ता है। हालेलुया। जब आप अभी से प्रार्थना बैठोगे तो तुम्हारा बच्चे लोग भी बड़े छोटे से सीखेंगे वो लोग। हालेलुया। माँ बच्चे पिता जो भी करता है बच्चे लोग सीखेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। तो बड़े बच्चे लोग हैं अभी बैठता नहीं, वो दिन भी एक दिन परमेश्वर जरूर लेके आएगा। यदि आप बैठने वाले हैं तो प्रार्थना गॉड के प्रेजेंस में परमेश्वर सबको खींच के लेके आएगा। एक समय आएगा, यदि आप प्रभु के साथ बने रहोगे, आपका फैमिली में परिवर्तन आएगा। परमेश्वर सही टाइम में वो लोग को भी लेके आएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करो, ये सबका लाइफ चेंजिंग हो जाए।